देख बेटा, दिन भर ऐसे बाहर घूमा नहीं करते। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? तू समझ रही है ना? हाँ। तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। मैं किसी को पता ना तो तेरी जान ले लूंगी। नहीं दीदी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। क्या गिरा? क्या चोरी कर रही थी? हाँ, क्या चोरी कर रही थी? देखो ना, चोरी कर रही थी। नहीं काकी, ये झूठ बोल रही है। मैं चोरी नहीं कर रही थी। तो अरे भतीजी है हमारी। जूही, जा बेटा, जा अपने कमरे में जाके आराम कर। चल, तू भी जा अपने कमरे में। हाँ। तुम्हारी भतीजी ने ना जीना हराम कर दिया है मेरा। हाँ, ये जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है ना तू, ये भी उसी की वजह से। दादा वही ने जाते वक्त सब कुछ उसी के नाम कर दिया था, और इस ट्रस्ट के कारण ये जो घर है ना हमें मिला है, तो वो हमारे घर में नहीं, हम उसके घर में रह रहे हैं। आई 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 छाया, छाया, छाया। क्या हुआ ताई? छाया आई क्या इधर? क्या ताई, आपको समझ नहीं आता क्या? उसका हाथ आपके हाथ से बांध के रखती ना। ये तो छाया है। अरे छाया बेटा, इतनी रात को क्या कर रही हो यहाँ? मुझे नहीं पता अंकल, मैं आगे से पहुंच गई। मुझे आई के पास जाना है। बच्ची सब मेरी वजह से हुआ है। माझी पोरगी। छाया, छाया, मेरी जान निकल गई थी। कुठे गेली होतीस बोल। आई मुझे नहीं पता मैं कब घर से बाहर निकल गई। शांता, अरे बच्ची है वो, उसने जानबूझकर थोड़ी ना किया है। शुक्र मना कि मेरे गाड़ी के सामने आई और इसे होश आ गया। अरे दरवाजा तो बंद। परसों मेरा आदमी आएगा, वो दरवाजा लगा कर जाएगा। नहीं साहब, आपने मेरे बच्चे को ला दिया, बस वही बहुत है मेरे लिए। अरे बच्ची है वो, उधार समझ लेना। तेरे पगार में से थोड़े थोड़े पैसे काट लूंगा। हाँ, लेकिन जब तक दरवाजा नहीं लगता तब तक इसका पैर अपने पैर से बांध कर रखना। जी। कैसे लगा? अच्छा। और ये मेरी तरफ से। थैंक्स काका। थैंक्स काकी। अच्छा अभी मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय। फिर से आना। हाँ बाय। अरे ये लेके जाओ। हाँ, बड़ी प्यारी है। अगर हमारी बेटी होती तो ऐसी होती।
सुनो ना, मैं क्या कहती हूँ, एक बार इसके काका काकी से बात करके देखो ना, हम उसे अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते? ठीक है, सोचते हैं कुछ। प्रधान के लड़के को मारेगी? तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरे बच्चों को हाथ लगाने की? भला समझो प्रधान जी, तेरे बेटे को मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा है, पुलिस के हवाले नहीं किया, वरना तेरे बेटे आज जेल में होते। ए, क्या किया मेरे बच्चों ने? हाँ? तेरे बेटे मेरे बेटी के कपड़े उतार रहे थे। झूठ बोलती है ना तू? प्रधान को बदनाम करना चाहती है? ए प्रधान, सब जानते हैं तेरे बच्चे कैसे हैं, पहले उनको तो संभाल। अगर उन्होंने कुछ गलती की ना तो सजा तो तुझे ही मिलेगी, समझा ना? ए, जा जा। चल अब निकल यहाँ से। ए, चल। चलो निकलो। सबके सब मिले हुए हो, एक एक को देख लूंगा। और तू याद रखना, तेरी बेटी अगर मेरे घर के आसपास भी भटकी ना, तो तुझे पता है मेरे पास 2-2 बड़े कुत्ते हैं, भूखे हैं वो, तेरी बेटी पे छोड़ दूंगा, काट खाएंगे उसे। छाया, ताई छाया को देखा? नहीं, मैडम, आप इनको जरा साइड में ले जाइए। सर, ये एनिमल अटैक लग रहा है, मतलब इसके पूरी बॉडी पर बाइट मार्क्स है। लेकिन किसी जानवर के पग मार्क्स तो नहीं दिख रहे हैं। पानी के बहाव से धुल गए होंगे। ये किस चीज के मार्क्स है खान? सर, इसके ऊपर कुछ रखा होगा, मिट्टी गीली है इसीलिए मार्क्स बन गए। हर्षा सर, सेक्सुअल असल्ट पीएम के बाद ये कंफर्म हो सकता है। बॉडी को पीएम के लिए भेज दो। यस सर। मेरी बेटी को रात को नींद में चलने की आदत थी साहब, बस वही एक कमी थी मेरी बच्ची में। लेकिन उसके बाद साहब मैं अपने पैर से उसका पैर बांध के रखती थी साहब, लेकिन साहब वो रात में नहीं, दिन में गायब हुई थी साहब। उसे घर में दिन भर ऐसे जानवरों की तरह कैसे बांध के रखे? उसके बॉडी पर जानवर के काटने के निशान है। क्या जंगल में जानवर आते हैं? हाँ साहब, आते तो है, लेकिन कभी किसी पे हमला नहीं किया आज तक। साहब वो प्रधान और उसके बेटे उन्हीं ने किया है साहब। एक बार मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ था साहब। तेरी बेटी अगर मेरे घर के आसपास भी भटकी ना, तो तुझे पता है मेरे पास 2-2 बड़े कुत्ते हैं, तेरी बेटी पे छोड़ दूंगा, काट खाएंगे उसे। वो प्रधान के कुत्ते साहब भेड़ियों जैसे दिखते हैं साहब। क्या नाम बताया आपने? प्रधान। पूरा नाम क्या उसका? सर, दिलीप प्रधान नाम है उसका। गांव का बहुत बड़ा आदमी है, पॉलिटिकल कांटेक्ट है, इसीलिए कॉलर ऊपर करके गांव में घूमता है। मैं उससे मिला था, लेकिन ये वर्जन ही कुछ अलग है सर। अभी आप नहीं देखा ना साहब, अभी आप आए, मेरे कुत्तों ने कुछ किया क्या? अरे साहब, कुत्ते हैं, भेड़िए थोड़ी ना है। अभी मैं कुत्तों को बाहर लेके जाता हूँ, बिना पट्टे के कभी भी नहीं लेके जाता हूँ। हाँ, अभी वो उसकी लड़की मर गई, उसका अफसोस है मुझे, मगर साहब सच बोलूं, वो जो लड़की थी ना, वो एकदम बिगड़ी हुई थी। दिन भर गांव में घूमती रहती थी, कभी ठेले से कुछ चोरी कर, कभी किराने से चोरी कर। माँ बेटी दोनों एकदम भिखारी। प्रधान, एक 12 साल की नाबालिग लड़की को तेरे दोनों बेटों ने मॉलेस्ट करने की कोशिश की है। अरे साहब, चुप! तेरी बात सुनी ना मैंने, अभी मेरी बात सुन। कंप्लेंट है मेरे पास, दोनों को अंदर कर दूंगा। सर, छाया के बारे में गांव वाले लोग कह रहे कि नींद में चलते चलते नदी के पास गई और शायद किसी जानवर ने उसके ऊपर अटैक किया। नहीं, ये थेरी गलत है, क्योंकि वो दिन में नींद में क्यों चलती जाएगी? और गई भी तो किसी न किसी तो देखा होगा उसको। सर,
मैंने गांव में और आसपास में पूछताछ की। लोगों का कहना है कि वहाँ पर ज़्यादा करके भेड़िया और लगड़बगा आता रहता है, लेकिन सर उन्होंने कभी इंसान पे हमला नहीं किया, वो मुर्गियाँ और बकरियाँ पे हमला करते थे। दूसरी बात सर कि ये वुमन अटैक का पहला ही केस है। आई चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है, बाय। ये टिफिन लेके जा, हमेशा भूल जाती है तू। और हाँ, आते वक्त ज्यादा होमवर्क मत लेके आना, तुझे मार्केट में भी जाना है और पिज्जा भी बनाना है। क्या बाबा, आप भी बैंक का काम घर पे भी लेके आते हो? बैंक शाम को 6 बजे बंद हो जाती है, तो आज तो जल्दी घर पे आओ, मुझे बुक्स लेने मार्केट जाना है। ओके मैडम जी, आज ऑफिस से जल्दी आ जाओ। थैंक्स बाबा। दादा, मैं आज आपके दोस्तों से मिलके सारे असाइनमेंट्स ले लूंगी। आप स्कूल नहीं जा पा रहे तो क्या हुआ, मैं हूं ना आपकी जादू की छड़ी, देखो कैसे आपको ठीक कर देती हूँ, फिर आप रोज स्कूल जा पाओगे। लगता है सतीश काका आ गए ऑटो लेके। बाय बाय बाबा। आराम से बेटा, आराम से। हाँ हाँ, हो बाय। चलो सतीश काका, भगाओ गाड़ी फुल स्पीड। शिल्पा बेबी, आज आप बड़ी सुंदर लग रही हो। सुंदर तो मैं हूँ, बस अब थोड़ी बड़ी हो रही हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि बेबी अब बड़ी हो रही है। सर, पीएम रिपोर्ट से तो ये बात कंफर्म है कि छाया का रेप नहीं हुआ है। लेकिन सर, एनिमल बाइट मार्क्स है बट नो ट्रेसेस ऑफ सलाइवा। ऐसे कैसे हो सकता है? सर मुझे लगता है ब्लड लॉस की वजह से धुल गए होंगे। और हाँ सर, एक और बात, छाया के बॉडी में क्लोरोफॉर्म के ट्रेसेस मिले हैं। और सर, ये ऐसा क्लोरोफॉर्म है जो इजीली अवेलेबल नहीं होता। रेप नहीं है, क्लोरोफॉर्म है, इसका मतलब खान ये बच्चों का काम नहीं, लेकिन उनके बाप का तो हो सकता है। एक काम करो खान, ये प्रधान, पता करो इसने किसी मेडिकल स्टोर से क्लोरोफॉर्म खरीदा है क्या। और हाँ, मुझे फॉरेंसिक रिपोर्ट एक्यूरेट चाहिए, तो छाया की बॉडी हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब में भेज दो, वो इंडिया का सबसे बेस्ट फॉरेंसिक लैब है। ओके सर। जूही बेटा, जूही। हाँ काकी। इधर आ, मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, देख। तो बैठ, ये ले, सारा तेरे लिए। पेस्ट्री मेरे लिए? और भी है, और भी रखी है अंदर। इतने क्यों? वो तेरी काका की पगार बढ़ गई ना, इसलिए। वृंदा, कल बैंक जाना है तो सुबह जल्दी निकल जाऊंगा। हाँ, अच्छा, बैंक जा रहे हो? वो जूही के लिए अकाउंट भी तो खोलना था, वो ओपन कर दो। फॉर्म्स वहीं रखें। हाँ बेटा। जूही बेटा, एक साइन यहाँ करना, दूसरी यहाँ और तीसरी यहाँ करना। हाँ ठीक है। ये ले। काका, ये बैंक के फॉर्म तो नहीं है, ये तो लॉयर के फॉर्म है। कुछ नहीं, तू साइन कर। हाँ? लेकिन इस पे लिखा है मेरी सारी प्रॉपर्टी और सारे पैसे आपके नाम हो जाएंगे। बेटा, वो तुम बच्ची हो ना, इसीलिए कर रहे हैं। तू जैसे 18 साल की हो जाएगी, सब तुम्हें तो मिलेगा। नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगी साइन। जूही बेटा, साइन कर दे। नहीं नहीं, मैं नहीं साइन करूँगी। सुन ना बेटा। शिल्पा, अरे वो श्रुति तुझे खेलने बुला रही है, जाके नीचे जाके खेल। हम दोनों को बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, हम दोनों की टक्कर लगी है, तो मैं दादा के साथ ही खेलूंगी। गुड गर्ल। बाबा लगता है। बाबा, मैंने आपको वो बुक लाने को बोली थी, आपने लाई? नहीं बेटा, आज भूल गया, कल लेकर आता हूँ। लेकिन मुझे वो कल चाहिए। शिल्पा, आइए। जाओ अंदर जाके खेलो बेटा। हिलाओ माता। खान, अगर जंगली जानवर या कुत्ते ने इसको काटा होता या इसको खींच के लेके जाता तो यहाँ से यहाँ तक जमीन पर मार्क होते, क्योंकि उस दिन मिट्टी गिल्ली थी, या तो जानवर के पैर के मार्क्स यहाँ होते। सर, हो सकता है बारिश की वजह से धुल गए हो। नहीं खान, हमें जैसा लग रहा है वैसे ये केस नहीं है, ये कुछ
तो रेक्टेंगुलर मार्क्स किस चीज के हैं? ये प्रधान की कुंडली निकालो, उसके पास इंपोर्टेड कुत्ते हैं ना। हाँ सर। तो हो सकता है उनके काटने से भेड़े जैसे मार्क्स बने। प्रधान, क्या हुआ शिल्पा बेबी, ठीक तो हो? अंकल कुछ दिनों से बहुत वीक लग रहा है मुझे। अरे कुछ नहीं हुआ है, वायरल हुआ होगा। बुखार की दवा ले लो, सब ठीक हो जाएगा। शिल्पा आ गई लगता है ना? हाँ। अरे सतीश दादा, ताई, शिल्पा घर पे आ गई क्या? ये क्या बोल रहे हो आप ही लेने जाते हो ना उसे? मैं स्कूल छूटने के आधा घंटे तक बाहर खड़ा रहा। जब वो बाहर नहीं आई तो मुझको लगा शायद घर आई होगी। क्या बात कर रहे हो तुम? आप उसके स्कूल टीचर को जल्दी से फोन करो। आपका शक सही निकला सर। हैदराबाद फॉरेंसिक लैब से जो रिपोर्ट आया उसके अनुसार ये बाइट मार्क्स किसी जानवर के नहीं। सर जब जानवर काटता है तब उसके दांत काफी गहरा जख्म करते हैं, लेकिन ये जो बाइट मार्क्स है ये काफी शैलो है सर। इसका मतलब किसी ने फेक बाइट मार्क्स डालकर हमें गुमराह करने की कोशिश की है। इसका मतलब मर्डर है खान। पहले ये बाइट मार्क्स ने बहुत टाइम वेस्ट किया है, फिर से इन्वेस्टिगेट करो। लेकिन अभी सबसे पहले पता करो किलर को क्लोरोफॉर्म कहां से मिला। सर 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 मेरे 12 साल की बच्ची स्कूल से मिसिंग है सर। प्लीज सर कुछ कीजिए। यही बैक गेट है, पहले यहाँ से एंट्री हुआ करती थी लेकिन अब नहीं है। ये लॉक क्यों नहीं है? सर यहाँ से कोई आता जाता नहीं है, इसलिए सिर्फ कड़ी लगा कर रखते हैं। और सीसीटीवी नहीं है सर। अरे आपको पता है ना, अगर गेट है तो सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। जी सर, लेकिन पहले कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अब तो हुई है ना। गेट पे लॉक लगवाइए और सीसीटीवी भी। जी मैम, स्कूल ओवर होने से पहले एक बार अटेंडेंस होती है और उस टाइम पे शिल्पा थी ही नहीं। और फिर मैंने उसका बैग चेक किया जो कि मुझे उसकी क्लास की डेस्क पे मिला। इवन मैंने उसकी फ्रेंड प्रज्ञा से भी पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो वॉशरूम गई थी और उसके बाद वो दिखी नहीं। ये शिल्पा कैसे लड़की थी? सर शिल्पा एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन काफी वक्त से ना कुछ वीक फील कर रही थी। क्लास में सोती थी, दोस्तों से बात नहीं करती थी, प्लेग्राउंड में खेलने के लिए नहीं जाती थी। ये कब से बीमार थी? तकरीबन 1 हफ्ते से। सर शिल्पा बेबी स्कूल छूटते ही 10 मिनट के अंदर बाहर आ जाती थी, लेकिन उस दिन नहीं आई। तो मैं जाके वॉचमैन से पूछा तो उसने कहा कि सब बच्चे तो चले गए। तो मुझको लगा कि बेबी शायद घर गई होंगी। मैं घर गया तो बेबी घर पर भी नहीं थी। देखो शिल्पा के फ्रेंड ने कहा कि तू हरदम उसको बोलता था तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, तू बहुत सुंदर है, तू बहुत प्यारी है। साहब वो मेरी बेटी जैसी है। अरे साहब, अरे सर छोड़ दीजिए, आपको गलतफहमी हुई है सर। देख, एक लड़की का पहले मर्डर हुआ है, अब ये लड़की गायब है। अगर ऐसा समझा कि तू झूठ बोल रहा है तो तेरे साथ क्या होगा पता है? हाँ साहब, अरे साहब, अरे बता साहब, अरे जाऊंगा। सर मैंने स्कूल का सीसीटीवी फुटेज चेक किया। ये सतीश दिख रहा है रिक्शा के साथ, लेकिन शिल्पा ये बाहर आते हुए नहीं दिख रही। इसका मतलब है सतीश सच बोल रहा है। सर ये शिल्पा के पेरेंट्स की रेपुटेशन भी अच्छी है, मतलब आरती हाउसवाइफ है और आशुतोष बैंक मैनेजर। हाँ लेकिन सर उनका जो बेटा है मंगेश वो काफी बीमार रहता है, और शिल्पा के टीचर ने हमें बताया कि शिल्पा भी काफी दिनों से बीमार है सर। ये शिल्पा भी बीमार रहती है, ये मंगेश भी बीमार होता है। हेरिडिटरी प्रॉब्लम है क्या? हो सकता है सर, क्योंकि मंगेश को आयरन डेफिशिएंसी है जो यूजुअली जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। लेकिन खान तुम्हें अजीब नहीं लगता? कोई रैंसम कॉल नहीं, कोई क्लू नहीं, ऐसे कैसे गायब हो सकती है शिल्पा? सर एक्चुअली स्कूल का एक बैक गेट है, वो हमेशा खुला रहता है और वहाँ सीसीटीवी भी नहीं। एक काम करो खान, ये बैक गेट के यहाँ जितने भी क्लासरूम्स है स्टूडेंट से बात करो, किसी ने शिल्पा को देखा था क्या? सर नदी के पास और एक लाश मिली है। तुम्हारा है कोई? तो निकलो, चलो चल। खान 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 और ये जो रेक्टेंगल है जिससे हम परेशान थे, ये निशान यहाँ भी है। इसका मतलब ये केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सीरियल किलिंग है खान, और ये सीरियल किलर है कौन जो हमको झांसा दे रहा है? सर ये तो सिरिंज के निशान है, कहीं ड्रग्स का मामला तो नहीं? ये तो सब पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा।
बॉडी को पीएम के लिए भेज दो। देखो वैसे तो हम बड़े प्रोग्रेसिव है, ये डाउरी वगैरह हम नहीं मानते। हमें तो बस अर्चना चाहिए। क्या है कि हाल ही में रवि ने एक घर खरीदा है और दोनों वहीं पे रहेंगे, तो उस घर के लिए जो भी चीजें चाहिए आप उन्हें दे देगा बस। आपके लड़की के लिए है वो, और ना घर थोड़ा स्टेशन से दूर है, तो एक गाड़ी दे देना। हाँ, वो भी अर्चना के लिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ पर ये कुछ ज्यादा ही है। देखिए तुषार जी, इतना तो करना पड़ेगा ही, नहीं तो मुश्किल होगी फिर। शिल्पा के हाथ पर सिरिंज के निशान थे। क्या? सिरिंज? मैम, इसके बारे में हमें नहीं पता। शायद हमारा ध्यान नहीं गया होगा मैडम, हम लोग मंगेश के बीमारी में बहुत उलझे हुए थे। मैडम, शिल्पा की टीचर ने कहा कि वो 1 हफ्ते से वीक फील कर रही थी और सतीश ने भी यही कहा। और उसके हाथ पर सिरिंज के निशान, कहीं वो किसी बुरी संगत में तो नहीं थी और इस वजह से ड्रग्स या कुछ। मैडम क्या बोल रहे हो आप ये? मेरी बेटी सिर्फ 12 साल की थी, उसे तो पता भी नहीं होगा ये ड्रग्स भी क्या होता है। लड़की 12 साल की थी, बीमार थी, ट्रीटमेंट करनी चाहिए थी ना। सर कभी उसने कुछ बताया ही नहीं हमें, नहीं कभी उसके बिहेवियर से लगा। अगर ये ड्रग्स का मामला नहीं है तो उसके हाथ पे मार्क्स कौन से थे? हर्षा, जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है उससे पूछो इस मार्क्स की कोई और वजह हो सकती है क्या? यस सर। अपने खबरियों को एक्टिव करो और पूछो किसी बच्चे ने हाल फिलहाल में ड्रग्स लिए थे क्या? कर साइन। नहीं कर साइन। मैं नहीं करूंगी साइन। कैसे नहीं करूंगी साइन? कर साइन। जूही बेटा, तू समझदार है ना बेटा, साइन कर दे। नहीं, आप लोग बहुत गंदे हो। आप लोग को तो सिर्फ पैसे चाहिए, मुझसे घर का काम करवाते हो, मारते हो, पीटते। मैं नहीं करूंगी साइन। साइन नहीं करेगी तू? साइन नहीं करेगी तू? साइन नहीं करेगी? साइन नहीं करेगी तू? कर साइन। साइन नहीं, कर। नहीं करूंगी। वृंदा, क्या कर रही है तू? मैं जा रही हूँ ये घर छोड़ के, मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं जा रही हूँ दीपा आंटी के घर। अरे जूही, जूही, उससे पूछ। अपना खबरें है, कुछ इन्फॉर्मेशन लाया। बोल, बैठ 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 बैठ, बोल। वो आजीवली में तांत्रिक बाबा बैठा है, उसके पास बहुत लोग आते हैं। सुना है काम करने के लिए वो इंसानों का खून मांगता है। क्या? पहले मुझे लगा वो पेकम पट्टी है, फिर करडे साहब ने मुझे उस लड़की के बारे में बताया। मैं समझ गया साहब, उसने ही किया है, इसलिए मैं आपको बताने आया साहब। नाम क्या उसका? गप्पी बाबा। काकी मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे आपके साथ रहना है काकी। तू कहीं नहीं जाएगी, आज से तू यहीं पे रहेगी। हाँ? रोते। दीपा देख, लेकिन इसके काका काकी यहाँ आके ना सीन क्रिएट करेंगे। सुबोध, इसकी हालत तो देखो, पता नहीं वो इसके साथ क्या करेंगे। मैं इसको कहीं नहीं भेजने वाली। ठीक है, आज की रात रखते ही इसे, कल देखते क्या करना, लॉयर के पास जाना है या पुलिस के पास जाना है। तू आइसक्रीम खाएगी? हाँ? सुबोध, जाओ ना, आइसक्रीम लेके आओ। तब तक मैं तेरी पसंद की पूरी भाजी बनाती हूँ, तू टीवी देख ले। हेलो। अरे हाँ भाई, पेमेंट कर रहा हूँ मैं। देखिए मेरे हाथ अभी एक प्रॉपर्टी आई है, जैसे ही काम खत्म होता है ना मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। ओके? अरे हाँ भाई, कर दूंगा। हम जा तो रहे हैं, लेकिन दीपा के घर से वो हमारे साथ नहीं आएगी। लाना पड़ेगा उसे, वरना वो सारी जायदाद उनके नाम कर देगी। अरे शांत रहो, ममता जगाओ और लेके आओ उसे। मुंह खोल। अरे साहब, मैंने किसी को नहीं मरवाया और मैं नहीं जानता कौन है वो शिल्पा।
नाटक मत कर, सब पता है हमको। तू खून क्यों मांगा था? क्यों मांगा था? साहब वो खून पीने की आदत लग गई थी और अघोरी विद्या में लिखा है खून पीने से पिशाच और भूत वश में आते हैं। एक बात बता, उन 2 लड़कियों को क्यों मारा? साहब मैं कहीं जाता नहीं हूँ साहब, मैं तो लोगों को काम के बदले में खून लाने के लिए कहता हूँ, और ये बच्चियों के मर्डर के बारे में मुझे कुछ नहीं पता साहब। मुझे कुछ नहीं मालूम? माँ कसम साहब, कसम से कुछ नाही मालूम? करडे तुला माहिती ना काय करायचं? हो सर. म्हणजे हा बोलेल घेऊन जायला. मत करो साहब, मत करो साहब. सर हम लोग डेड एंड पे आ गए. इन जैसे जानवरों की वजह से आम आदमी को बहुत तकलीफ हो रही है खान. ये शिल्पा के मर्डर केस में जितने भी रहे सबके सीडीआर निकालो, बैंक ट्रांजैक्शन चेक करो और मोबाइल लोकेशन निकालो सबके. सर ये जो भी है जानवर से कम नहीं. जूही, जूही, क्या हुआ? जूही कहाँ है? अरे यहीं पे तो थी, कहाँ चली गई? दरवाजा खुला है, कहीं चली तो नहीं गई? सुबोध मुझे बहुत बहुत डर लग रहा है. चलो ना, चलो देखते हैं. चलो जल्दी. जूही, 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 ये देख दोनों. जूही, जूही, जूही कहाँ है? आपके पास आई थी ना वो? अगर उसको कुछ हुआ ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को. देख सुबोध, मुझे पता है तूने कहीं छुपा के रखा है जूही को. ए तू मुझे मत बता, सब जानते हैं तू क्या है. क्या जानते हो सब? धक्का मत यार, धक्का मत यार, कान के नीचे दूंगा. तुम मार मत दे. क्या कर रहा है इधर? जो भी बोल रहे हैं पुलिस स्टेशन में जाके बोलो. चलो. सर भतीजी थी वो हमारी, लेकिन बेटी से कम नहीं थी. सर उसको कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी. सर ये ड्रामा कर रही है. बेचारी जूही को बहुत हरास करते थे ये लोग और अपनी बेटी की शादी करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे. कुछ भी बके जा रहे हैं सर. सर आप उनके लॉयर से भी पूछ सकते हैं. क्या लॉयर से पूछे? सर ये सुबोध ने गायब किया उसे. ए तूने गायब किया, मैंने नहीं गायब किया. बैठ दीजिए. बैठ, उठ 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 सर. चल बाहर चल. चल निकल बाहर. पुलिस स्टेशन के मच्छी बाजार. सर और एक लड़की गायब हो गई. चिंता की तो बात है ही. एक काम करो खान, लड़की का फोटो लो, सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो, लुकआउट नोटिस जारी करो. ये सब लोगों की सीडीआर निकालो. ओके सर. इसका मतलब दीपा और सुबोध सच बोल रहे हैं. जी सर, पैसों का मामला है सर. अर्चना की शादी के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी. और हाँ सर, मैंने जूही के लॉयर अखिलेश गुप्ता को भी बुलाया है. सर जूही के माँ बाप 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे. उन्होंने उसकी सारी जायदाद ऑलरेडी एक ट्रस्ट में कन्वर्ट कर दी थी. उससे जूही को अच्छी खासी रकम हर महीने आती थी. अब उसके चाचा होने के नाते बाय डिफॉल्ट उसकी कस्टडी तुषार को मिली. क्या अगर जूही चाहे तो उसकी प्रॉपर्टी या पैसे किसी और के नाम हो सकते हैं? यस सर, ट्रस्ट के क्लॉज के अनुसार ये हो सकता है. लेकिन अगर उसके पहले जूही की मौत हो गई तो जूही की और ट्रस्ट की सारी अमाउंट बाय डिफॉल्ट तुषार को मिल जाएगी. इसका मतलब ये लोग हमारे प्राइम सस्पेक्ट हो सकते हैं. नदी के पास एक और लाश मिली. सर सेम लग रहा है, ये गले से खून बहा है और बॉडी. इसका मतलब ये केस उस केस से कनेक्टेड नहीं है. इतने जल्दी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते खान. आजकल के किलर ज्यादा शातिर हुए. सर मैंने आपके कहने पर दोनों फैमिलीज की सीडीआर चेक की. कुछ सस्पिशियस तो नहीं है, लेकिन हाँ सर, सुबोध किसी सदानंद बाबा से कांटेक्ट में थे. फिर से तांत्रिक बाबा? तू जूही को एडॉप्ट करने वाला था ना, तो बाबा के पास क्यों गया? बोल क्या किया जूही के साथ, बता. बताता हूँ सर. हमें बच्चा नहीं हो रहा था तो हमने सिर्फ उस बाबा को अप्रोच किया था. तो फिर क्या सजेस्ट किया ये बाबा ने? उस बाबा ने कहा था कि अगर आपको बच्चा चाहिए तो आपको एक अंशु
वर्जिन लड़की की बलि देनी होगी सर। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? कितने पढ़े लिखे हो तुम? मार दिया जूही को। डेड बॉडी का है, बोल नहीं तो मार दूंगा। सर सुनो, कुछ नहीं किया हमने, सच में कुछ नहीं किया। मैं जूही को हम कैसा कुछ करते सर, वो हमारी बच्ची की तरह थी सर। सर हम तो बस माँ बाप बनना चाहते थे, हथियारे नहीं। खान, हर एक की अपनी अपनी कहानी है। और सर मजा देखिए, हर कहानी में वो खुद विक्टिम है और सामने वाला कल्प्रिट। एक काम करो खान, जिस नदी के पास जूही की बॉडी मिली वहां और जहां से वो गायब हुई वहां कौन कौन से नंबर एक्टिव थे पता करो, और उनमें से कौन सा नंबर कॉमन था ये भी देखो। ओके सर। सर, शिल्पा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। शिल्पा को भी छाया की तरह मारा गया। सर, शिल्पा के शरीर से बहुत सारा खून बह गया। डॉक्टर का मानना है कि 12 साल के लड़की के शरीर के अंदर अंदाजन 2.5 लीटर खून होता है, लेकिन शिल्पा के शरीर के अंदर 1 लीटर खून कम था। इसका मतलब शिल्पा की बॉडी से 1 लीटर खून निकल आया, लेकिन क्यों? सर मैंने सुबोध, दीपा, वृंदा और तुषार इन सबके CDR चेक किए। उनका कॉल लोकेशन उनके घर पे ही है, लेकिन हाँ सर, बस्ती में वो सब एक साथ मूव हो रहे थे। इसका मतलब वो सब लोग जूही को ढूंढ रहे थे। और सर मैंने शिल्पा के केस में भी सारे एंगल से इन्वेस्टिगेशन किया। फैमिली मेंबर्स के फोन रिकॉर्ड्स, एलिबाई सब ओके है, लेकिन सर हाँ, एक लीड मिला है। वो जो ऑटो ड्राइवर है ना सतीश, उसने अपने रिक्शा का लोन एक साथ चुका दिया, वो भी कैश देकर। क्या हुआ सर? कुछ नहीं रे, पर्सनल काम था। सर चल आजा। सर ये देखिए, मिट्टी और ये शेप सर रेक्टेंगुलर। सर ये देखिए, खून लगा हुआ कटर भी मिला है। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सच कह रहा था। अरे तूने कुछ नहीं किया तो तेरे रिक्शा के सीट पे ब्लड कैसे आया? मेरे को नहीं मालूम साहब। तेरे ऑटो में जो ब्लड मिला है ना, वो छाया और शिल्पा के ब्लड सैंपल से मैच होता है, समझा? तेरे को आशुतोष ने 2 लाख रुपए दिए, जिससे तूने तेरे रिक्शा का लोन चुकता किया। वो नोटों के नंबर अगर मैच करूंगा ना तो काफी देर को जेल में भेजने के लिए। इतना ही नहीं, तेरे रिक्शा में शिल्पा और छाया के ब्लड ट्रेसेस भी मिले। फांसी पे लटक जाएगा तू अभी। मुझे बता दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। शिल्पा का मर्डर क्यों किया बोल? मंगेश बाबा के लिए। सर मेरे बेटे को पॉलीसाइथेमिया वीरा नाम की बीमारी है। उसका खून बदलना पड़ता है, फिर भी हार्ट अटैक का खतरा बना रहता है। सारे मेडिकल ऑप्शन हमने ट्राई कर लिए थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर इस सतीश ने एक स्पेशलिस्ट से मिलवाया, गप्पी बाबा। उसने कहा कि सिर्फ नाबालिग लड़कियों का ब्लड पीने से मेरा मंगेश ठीक हो जाएगा। सतीश हमें वहां लेकर गया था, तो वो काम करने के लिए हमने सतीश को ही बोल दिया। तू मान गया? सर गरीबी लाचार बना देती है। फिर मैंने सोचा कि मैं खून कहीं से भी लाऊंगा, और मुझे उसी दिन बस्ती में छाया खेलती हुई दिखाई पड़ी। ये मेरे लिए है। हाँ, वहाँ ना एक बहुत बड़े सेठ आए हैं जो छोटे छोटे बच्चों को ढेर सारी चॉकलेट बांट रहे हैं। तुझे और चाहिए? हाँ। तो चल मेरे साथ। हाँ चल चल बेटा, जा। बेटा वो बड़ा वाला पेड़ देख रहे हो ना, वो जो चॉकलेट दे रहे हैं अंकल, वहीं पे है। शिल्पा को भी ऐसे ही मारा ना, लेकिन वो तो इनकी बेटी थी। सर मंगेश को खून देना हमने शुरू कर दिया था, लेकिन अब और खून कहां से लेके आते? फिर धीरे धीरे हमने शिल्पा की बॉडी से खून निकालना शुरू कर दिया था जब वो सो जाती थी। इसीलिए उसके हाथ पर सिरिंज के निशान थे ना। अरे लेकिन तुम लोगों को तो खून मिल रहा था, फिर क्यों मारा? शिल्पा बेबी को ये पता चल गया था कि ये लोग उसका खून निकाल रहे हैं। वो बहुत डर गई थी सर।
अरे बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें कोई सपना आया होगा। निकाल रहे हैं सतीश काका, सच्ची। उस दिन मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं पुलिस को बताऊंगी। आप चलोगे मेरे साथ रिसेस में पुलिस स्टेशन? हाँ चलूंगा मैं। और ये बात तूने इन दोनों को मुझे लग गया था कि इसमें कोई लफड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं शिल्पा बेबी को लंच देने के बहाने स्कूल के पिछले वाले गेट पे बुलाया और उसको बोला कि हम लोग वहां से सीधा पुलिस स्टेशन जाएंगे। ये आप कहाँ लेके आ गए मुझे? बेटा वो पुलिस वाले वहाँ आगे हैं ना पेड़ के पास, तो मैं तुम्हें पुलिस वालों के पास लेके चल रहा हूँ। आप झूठ बोल रहे हो। नहीं बेटा मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है? ये एनिमल बाइट्स कैसे है? मेरे दादाजी शिकारी थे। गांव वाले घर में दादाजी ने एक भेड़िए का जबड़ा छुपा के रखा था, तो मैं गांव जाके वो भेड़िए का जबड़ा लेके आया और उस जबड़े से बच्चियों के शरीर पे निशान बना दिया। जानवर तो तुम लोग हो। अब बताओ जूही को क्यों मारा? हम जूही को नहीं जानते साहब। जूही? सर जूही कौन है सर? हम नहीं जानते सीरियसली। जूही को क्यों मारा? जूही को क्यों मारा? जूही को क्यों मारा? चले हर्षा को लेके जाओ, जब तक कबूली जवाब नहीं देते मारते रहो इनको। सर जिस रात जूही गायब हुई थी उस रात सुबोध के घर के आसपास एक नंबर एक्टिव था और वही नंबर रात को नदी के पास भी। किसका है? झूठ मत बोल। नहीं ना सर, अभी तक कुछ नहीं बोला इसने। अभी तक नहीं बताया? इसको जिंदा क्यों रखा? बोला था ना गोली मार देना उसको। सॉरी सर, अभी मार देती हूँ। अरे सर मैं बता दूं। यहाँ से जंगल में एक जगह मार। चल बोलता हूँ सर, सब कुछ बता दो सर। चल बोलता हूँ सर मुझे अर्चना से शादी करनी थी, लेकिन मेरे बाप को दहेज चाहिए था। अर्चना के पापा के पास इतने पैसे ही नहीं थे, सारे पैसे उस जूही के पास थे। एक बार रोते रोते अर्चना ने मुझे एक बात बताई, जूही के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक उसके पापा पे नाम के हो जाएगी। मैं बस मौका ही ढूंढ रहा था और मुझे उस दिन अर्चना का कॉल आया। आरचू बोल। रवि, जूही ने पैसे देने से मना कर दिया और वो दीपा आंटी के घर चली गई। रवि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती रवि। मैं दीपा के घर के बाहर ही खड़ा था। मैंने सुबोध को घर से बाहर आते हुए देखा, जूही हॉल में अकेली ही थी। कौन है? कौन है? वाइट मार्क्स कहाँ से है? सर मेरा एक दोस्त है, उसके पास रॉटविलर डॉग है। मैंने उसे बुलाया और उस डेड बॉडी के ऊपर छोड़ दिया। ये प्लानिंग करने से अच्छा अगर माँ बाप को समझाता कि अर्चना से दहेज मत लो तो वो बच जाती। असल में तुझे अर्चना से शादी नहीं करनी थी, जूही के पैसों के साथ साथ अर्चना से शादी करनी थी। इसको सर एक माँ अपनी बेटी को मार देती है, बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही सर। क्या है ना हर्षा, इस धरती पर सबसे खतरनाक जानवर कौन है? तो वो इंसान ही है। अपने स्वार्थ के लिए वो किसी को भी मार सकता है। देखो ना, यहाँ एक बेटे के लिए बेटी की जान गई। सर ये तंत्र मंत्र के चक्कर में ये आरती और आशुतोष ना पड़ते, ये सब कुछ नहीं होता। अगर क्राइम बंद करना है तो खुद को बदलना होगा। सही कहा सर। हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी काजल। आई एम सो सॉरी कि मुझे लाइव आने में थोड़ी सी देर हो गई। वैसे आप लोग सब कैसे हैं? वैसे आज की एडिशन ऑफ जुगाड़ू वार्डरोब हैक स्पेशल में मैं आप लोगों को ना स्कार्फ या स्टोल के ना 3 इजी स्टेप्स बताऊंगी। तो लड़कियां ना जीन्स टॉप के ऊपर इजीली वेयर कर सकती है। सो मैं अभी आपको बताती हूँ। सुमी चल इधर आ। नहीं सुमी इधर आ। ये क्या तमाशा लग रहा है? हाँ एक मिनट बंद करो इसे। जरा खुद के कपड़े देखो, कितने बेहुदा कपड़े पहनी हो तुम। तुम्हें पता है लोग कैसी कैसी बातें करते हैं? कपड़े देखकर एक लड़की के कैरेक्टर पर उंगली उठाना ना अच्छी बात नहीं है। हाँ मैम, दीदी लड़कियों की मदद ही तो करती हैं, उन्हें मेकअप का पहनने का सलीका बताती हैं। इसमें गलत क्या है? तू चुप कर। दुनिया के सामने ये नाचना गाना नौटंकी करना ये सब बाजारू औरतें करती है, समझी तू? क्या करती हो तुम? हर वक्त बच्चों को डांटती रहती हो।
चुप हो जा बेटा। आप तो रहने दीजिए, और ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, सब जानती हूँ मैं। दीदी तुम पापा पे क्यों चिल्ला रही हो? काजल, तुमसे कुछ बात करनी थी। अभी मेरा मूड नहीं है। प्लीज, मैं सच में बहुत प्यार करता हूँ। छोड़िए मुझे। आइंदा मेरे पीछे आने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? ऐसा ही चलता रहा तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। समाज में कैसे रहेंगे हम लोग? काजल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई शरीफ लड़का उसके साथ शादी नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी और एक बेटी है सुबी, उसका क्या होगा? कौन करेगा उसके साथ शादी? क्या मतलब? काजल बहुत जिद्दी है और उसके जिद के आगे मैं अपनी दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी काजल 19 साल की है, 9 बजे से घर से गई है, अभी तक नहीं आई। मैं उसे कितनी बार फोन करी पर वो फोन बंद आ रहा है। आस पड़ोस के मोहल्ले में भी देखा, कहीं नहीं मिली वो। उसके बाबा बाकी को लेके ढूंढ रहे पर वो अभी तक नहीं मिली। आप शांत हो जाइए और मुझे ठीक से बताइए कि क्या हुआ था। अरे कहाँ जा रही हो तुम इतनी रात को? 2 दिनों से सोई भी नहीं हो। कल चले जाना। नहीं, शीला को ये कल ही चाहिए, उसके यहाँ पूजा है ना, मैं देकर आती हूँ। माँ, मैं देकर आती हूँ, आप रहने दीजिए। ठीक है बेटा, लो जल्दी जाकर देकर आओ। क्या आपको लगता है कि काजल खुद कहीं जा सकती है? नहीं, काजल दीदी कहीं नहीं जाएगी। लोग उन्हें ढूंढिए, कहीं वो कोई प्रॉब्लम में ना हो। हे भगवान, इस बीमारी की वजह से रोज लेट हो रहा है। देखा, आज भी तुम मुझे हरा नहीं पाए। तुम्हारे वॉक से आने से पहले मैंने सब तैयार रखा। जब मैं गया था तब तुम सो रहे थे, फिर भी मुझे हरा दिया। मुझे हराने के चक्कर में तुम अपना ध्यान रखना ही भूल गई। तुम्हारी दवाई। तुम मानोगे नहीं। नहीं मानो। चलो तुम चाय पी लो, मैं तैयार होकर आती हूँ। मंदिर जो जाना है। हा? तुम नहीं मानोगी। नहीं मानूंगी। लोग कोरोना के बाद अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। चलो कुछ तो अच्छा हुआ। अरे आयशा बेटा, आओ आओ, अंदर आओ। वो आज मैंने खीर बनाई थी तो सोचा आप दोनों को चखा दूं। बेटा, आज बड़ा मन था खीर खाने का। मैंने भी आलू के पराठे बनाए हैं, लेकर जाना। हाँ, खुद भी खाना और शीतल को भी खिलाना। ऐसे बहुत दिनों से उसे देखा नहीं, कहाँ है वो?
आंटी आपको तो पता है कि शीतल एयर होस्टेस है, कभी कभी उसको टूर लंबा हो जाता है। मेरी भी बात नहीं हो पाई इसलिए। मैं आलू के पराठे पैक करके लेके आती हूँ। काम हुआ? पता चला कि वो दोनों अपनी ज्वेलरी कहाँ रखते हैं? नहीं जतिन, चांस ही नहीं मिला। जब मैं उनके पास गई तो वो मुझसे शीतल के बारे में पूछने लग गए। अब हम क्या करेंगे? ऐसे डरोगी ना तुम तो सबको शक हो जाएगा। थोड़ा मैनेज करो। प्लीज अब काजल दीदी को ढूंढिए, पहले ही बहुत टाइम निकल चुका है। तुम्हारा काजल के साथ कोई झगड़ा हुआ था? आप लोगों ने उसे डांटा तो नहीं था? क्या आजकल के बच्चे बड़े सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर घर छोड़ के चले जाते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई और वजह तो नहीं है? मुझे डर है कहीं काजल हमारी वजह से तो घर छोड़ के नहीं चली गई। आप लोगों की वजह से मतलब? काजल घर में खुश नहीं थी, वो अपने मन मर्जी से जीना चाहती थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कहीं भाग जाएगी। काजल दीदी को अपनी फैमिली से बहुत प्यार था। हाँ, उनके ख्यालात मॉडर्न थे, लेकिन वो हमसे कभी अलग नहीं हो सकती। मॉडर्न ख्यालात की मतलब? वो एफबी पे फैशन और मेकअप वीडियोस बनाती थी, इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी, मुंबई दिल्ली जैसी सिटी में जाके सेटल होना चाहती थी, लेकिन अपनी फैमिली से अलग होके नहीं। आप लोग की नजर में कोई ऐसा है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था? मैं चाहता हूं कि आप हमारी गंगा मिष्ठान की चेन को अपने सोशल मीडिया पर प्रमोट करें। मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि मुझे आपके साथ कोई काम नहीं करना है। हाल ही में 2-3 लोगों की ना तबीयत खराब हो गई है आपकी मिठाई खाकर। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? ऑफर पसंद नहीं आए तो कीमत बताओ ना। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। देखिएगा मालती बहन, ये काजल किन किन लोगों के साथ काम करती है? बहन जी, अपनी बेटी को जरा समझाइए, वरना कुछ ऊंच नीच हो गया ना तो मुझे दोष मत देना। सर, ये फुटेज देखिए। मैं आपको पहले ही मना कर चुकी हूँ कि मुझे आपके साथ कोई काम नहीं करना है। सर, इस वीडियो के वायरल होने के बाद से गंगा मिष्ठान को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। बहुत ही चालू लड़की थी साहब, और पता नहीं पीठ पीछे कितने लड़के आशिक को घुमा रही थी। उन्हीं में से किसी एक के साथ खुद ही भागी होगी। तुझसे उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हम। हमें अच्छी तरह से पता है उसकी वजह से तुझे कितना नुकसान हुआ था। तू तो उसके साथ कुछ भी कर सकता था, है ना? गुस्सा तो बहुत आया था साहब, लेकिन मैं शांति में विश्वास रखता हूँ। और 5 अगस्त की रात जैसा आप बोल रहे हैं, जब काजल गायब हुई थी, उस रात मैं अपने भतीजे की शादी में गया हुआ था। अच्छी कहानी है। शादी में रहते हुए भी बहुत कुछ कर सकता है। हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमें इस मिठाई की दुकान के बारे में पता चला जहां काजल ने अपना लास्ट प्रमोशन किया था, और वो अक्सर इस मिठाई की दुकान पर आती थी। काजल ऐसे भागने वालों में से नहीं थी साहब। उसकी वजह से ही हम सब मेरे स्टोर के बारे में जानते हैं। काकी, आज तो बहुत भीड़ लगी है। सब तुम्हारी वजह से। तुमने जो हमारी दुकान की तारीफ में वीडियो बनाया था, अरे उसे देखने के बाद तो शहर के बाहर से भी लोग यहाँ मिठाई खरीदने आ रहे हैं। आप प्लीज उसे ढूंढिए। आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश कर। काजल दीदी कहाँ है? मुझे उनके साथ घूमने जाना है। बेटा है मेरा। काजल ने इसे घुमाने ले जाने का वादा किया था। काजल दीदी, मैं ना आपसे बहुत गुस्सा हूँ। आप खेलने नहीं आते हो। अच्छा, एक काम करती हूँ, मैं ना तुम्हें घुमाने ले चलूंगी। प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। तब से यही रट लगाए हुए हैं। सर, काजल की पर्सनल लाइफ में तो सब कुछ सही दिख रहा है। कहीं उसके प्रोफेशन की वजह से तो किसी ने उसे किडनैप नहीं कर लिया। अगर किडनैपिंग हुई होती तो अब तक फिरौती का कॉल आ चुका होता। ये किडनैपिंग का एंगल जो है हम इग्नोर नहीं कर सकते। आखिर काजल 19 साल की उभरती हुई इन्फ्लुएंसर थी, और जो जितना कामयाब होता है उसके उतने ही दुश्मन होते हैं। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। सॉरी सॉरी सॉरी। वो मैं काजल दीदी का सोच रही थी,
मुझ पे कितना विश्वास किया उन्होंने, माँ से इतनी फाइट की, आपको मेरा ट्यूशन टीचर लगवाया और मैंने उनके साथ ही विश्वासघात किया। तो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं यार, हमारी लाइफ है, पता नहीं वो कहाँ से बीच में आ जाती है। अच्छा वो चली गई, हम आराम से साथ में रह सकते हैं। ये आपने क्या बोला अजय? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? सुमी, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं चलती हूँ अब। सुमी, आइंदा मेरे पीछे आने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? सर काजल की सीडीआर के हिसाब से 5 अगस्त की रात उसने 9:15 बजे शीला के घर कपड़े दिए और उसके बाद 9:30 बजे उसका फोन बंद हो गया उसी कॉलोनी में। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है काजल के साथ उसके घर के आसपास ही हुआ है। उसके पड़ोसियों से पूछताछ की? जी सर। सबका यही कहना है कि काजल घर से भागने वालों में से नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर काजल के साथ हुआ क्या? सर गंगा उस रात शादी में ही था, हमने पूछा, और सर उसका सीडीआर, उसका व्हाट्सएप और उसका एसएमएस भी अभी तक क्लीन ही लग रहा है सर। लेकिन एक बात तय है, काजल का कोई ना कोई दुश्मन जरूर है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। आप एकदम ठीक बोल रहे हो साहब, पक्की खबर मिली है। वो जो हिस्ट्री शीटर है ना सुल्तान, उस रात काजल की कॉलोनी में दिखाई दिया था, बट सुपारी किसने दी ये पता नहीं चला। आप हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। काजल दीदी। धीरू, धीरू क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तू ठीक है ना? मैं नहीं बता सकता, काजल दीदी ने मना किया है, सीक्रेट है। काजल दीदी किसी मुसीबत में हो सकती है ना बेटा, हाँ बताओ ना मुझे। ये सीक्रेट तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा, प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। क्या शीतल का मर्डर हो गया? कब? किसने किया? 10-15 दिन पहले हुआ। उसके बॉडी के पास से ना उसका फोन मिला है, ना पर्स, ना ही कोई बैग। हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात है जिसमें पता चला कि शीतल दास जैगुआर एयरलाइंस में एयर होस्टेस थी और हमें यहाँ का एड्रेस वहीं से मिला। आयशा, शीतल इतने दिनों से गायब थी, तुमने पुलिस स्टेशन आकर के रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई? सर वो एक्चुअली शीतल मेरी रूममेट थी, मैं अपने बॉयफ्रेंड जतिन के साथ रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि वो ये घर खाली कर दे। वो मान गई और 15 दिन पहले उसने ये घर खाली कर दिया था। उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हो पाई। धीरू बेटा डरो मत, तुमको जो भी पता है ना इंस्पेक्टर साहब को बता दो। धीरू, ये तुम्हारे लिए, लो, डरो मत, लो। तुम चाहते हो ना कि काजल दीदी वापस आ जाए? प्लीज हमारी मदद करोगे? तो बताओ, काजल दीदी ने उस दिन क्या कहा था तुमसे? वाह, फास्ट रेसिंग कार। सुनील भाई आप ना बहुत अच्छे हो। अब धीरू किसी को बोलना नहीं। कब बोलना है फिर? जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तुम हमारी शादी में नाचोगे ना? हाँ। तब तक ना ये सीक्रेट तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगा, प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। EX फैक्ट्री वाले जो नया कारखाना डाल रहे हैं, सुनील साहब वहीं के इंजीनियर बाबू हैं। अभी 2 महीने पहले ही यहाँ आए हैं। काजल के पिता देवेन और मेरे पति भी वहीं काम करते हैं। फैक्ट्री के उद्घाटन और कुछ त्योहारों पर सुनील बाबू से मुलाकात हुई थी, लेकिन काजल और उनके बीच ऐसा कुछ है तो कोई नहीं जानता। ये सुनील, इनका पता होगा आपके पास? अब पता तो है, लेकिन वो तो 10 दिन पहले ही बरेली से चले गए। उनका यहाँ का काम खत्म हो गया था। 10 दिन पहले? जी। यानी
काजल के गायब होने के आसपास। सिंह, पिछले एक हफ्ते में इस एरिया में 2 लड़कियों का मर्डर हुआ है। एक है नेहा मलिक और दूसरी शीतल दास। एक काम करता हूं, इन दोनों के बीच कोई लिंक है, पता करो। सर सुनील त्यागी ने अपना गेस्ट हाउस 5 अगस्त को ही खाली कर दिया था। फिलहाल उसका नंबर बंद जा रहा है, लेकिन हमें उसका घर का एड्रेस मिल गया, सीतापुर का। जी हम लोग उमरनगर पुलिस स्टेशन से आए हैं। सुनील त्यागी जी का घर यही है? मैं उनकी बीवी जया त्यागी। क्या हुआ है उनको? वो ठीक तो है ना? आप लोग ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? हमें बस उनसे बात करनी है। कहाँ मिलेंगे वो? जी वो तो पता नहीं, वो टूर पे रहते हैं, कभी दिल्ली, कभी उन्नाव, कभी बनारस। आखिरी बार कब बात हुई थी? 6-7 दिन पहले बात हुई थी, उसके बाद कोई बात नहीं हुई है। कुछ हुआ है क्या? वो ठीक तो है ना? सुनील के ऑफिस से तो यही एड्रेस मिला था। समझ में नहीं आ रहा इसका मर्डर कौन कर सकता है। सर, पूरा गेस्ट हाउस अच्छे से चेक किया, काजल यहाँ नहीं है। यहाँ तक कि उसका सामान, सूटकेस कुछ भी नहीं है। तो काजल यहाँ पर आई? नहीं सर, वो यहाँ आई थी, फिलहाल वो यहाँ नहीं है। मैंने फोटो दिखा के आसपास के लोगों से पूछताछ भी की, सबने पहचाना दी। सबको लगा कि वो सुनील की पत्नी है। तो अगर काजल यहाँ पर आई थी, यहाँ से कहाँ गई? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनील के मर्डर के पीछे काजल का हाथ हो? पता नहीं, लेकिन अगर ये किसी और का किया धरा है तो काजल की जान खतरे में हो सकती है। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। अंकल ये जतन है, हम एक दूसरे को पसंद करता है और जल्दी शादी करने वाला है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। क्या हुआ आंटी? ऐसा लगता है मैंने कभी पहले देखा है तुम्हें। चलो ना आयशा, देर हो रही है। हाँ चलती हूँ। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। चलो घर चलो, आराम करो, चलो। क्या आपको पता था कि आपके पति का अफेयर चल रहा है? ये लड़की इसे जानती हैं? सर वो अक्सर बाहर रहा करते थे, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो लगता था वो काम में बिजी हैं। ठीक है, आप जा सकती हैं। सर इस सुनील के बारे में कुछ पता चला है। ये सुनील अपने प्लांट के गेस्ट हाउस में अलग अलग लड़कियों को लेकर आता था। तो सुनील कहीं किसी प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में तो इन्वॉल्व नहीं था, और शायद धोखे से काजल को यहाँ से लेके गया हो। तो ले जाकर उसे बेचने की कोशिश की और हो सकता है काजल को प्रोस्टिट्यूशन के बारे में पता चल गया और गुस्से में आकर उसने सुनील को मार दिया। ये सुनील के कॉल डिटेल्स निकल पाओ और लोकेशन रिकॉर्ड भी, और साथ में बैंक डिटेल्स भी निकल पाओ। अगर ये मामला प्रोस्टिट्यूशन रैकेट से जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन जरूर हुआ होगा। हो सकता है इस लिंक के जरिए हम काजल तक पहुंच जाए। अच्छा
सर, वो गुंडा सुल्तान कहीं लड़ाई झगड़ा करते वक्त पकड़ा गया। पुलिस को कह रहा है कि उसके पास काजल तिवारी की कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसके बदले में वो अपनी सजा कम करवाना चाहता है। उसके पास क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है? पिछली बार तुम्हें पैसे दिए थे पर काम पूरा नहीं हुआ। इस बार तुम्हें फिर से पैसे दे रही हूं। काम पूरा हो जाना चाहिए और मुझे खबर करते देना। सुल्तान ने हमें सब कुछ बता दिया है कि कैसे तुमने उसे पैसे दिए थे, काजल को डराने के लिए, धमकाने के लिए। सुनील की डेड बॉडी तो मिल गई है हमें। काजल कहाँ है? कहीं उसे भी मरवा के फेंकवा तो नहीं दिया? नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस काजल को डराना चाहती थी ताकि वो घर से बाहर ना निकले, हमारी इज्जत मान सम्मान बनी रहे। लेकिन जब पता चला कि वो सुनील के साथ भाग गई तो मैं बस जानना चाहती थी कि वो कहाँ है। मैं उसकी माँ हूं, मैं उसको मारने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। लेकिन एक बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, काजल जैसी दिखती है वैसी है नहीं। मतलब? काजल किसी का भी खून कर सकती है, उसने पहले भी कोशिश की है। काजल ने थैंक यू सुनील, मुझे उस घर से और मुझे मेरी माँ से बचाने के लिए। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मुझे काबू में करने के लिए माँ ने गुंडे को पैसे दिए थे। छोड़ो नहीं सब, अब तुम मेरे साथ हो। तुम दोनों एक साथ रहेंगे, ये जिंदगी खुद बनाएंगे। हाँ? अभी नहीं, शादी के बाद। ये क्या बोल रही हो? तुम इतनी मॉडर्न लड़की हो, शोभा थोड़ी देता है तुमसे। मैं कंफर्टेबल नहीं। क्या हो गया तुझे? हाँ, मैं तुझे यहाँ पे क्यों लाया हूँ? मुझे क्या मिल रहा है? तुम मेरे से जबरदस्ती नहीं कर सकते, मुझे जाने दो। ठीक है, जाओ। लेकिन जाने से पहले एक बात याद रखना कि अगर तुम गई तो फिर मैं बरेली में सबको ये बोल दूंगा कि तुम मेरे साथ थी, वो भी बिना शादी किए। उसके बाद तुम ये सोचो कि तुम्हारी बहन की शादी कैसे होगी, और फिर हमारे जो फोटोज है ना वो भी मैं वायरल कर दूंगा। सर, हम सुनील के बैंक स्टेटमेंट्स, कार्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक कर रहे थे, तभी उसकी ये क्रेडिट कार्ड डिटेल सामने आई। ये देखिए सर, ये चाकू जिसमें तुम्हारे पति का खून है, ये टेप और ये रस्सी जिसे उसे बांधा गया था, ये सारी चीजें सुनील के क्रेडिट कार्ड से खरीदी गई यहाँ सीतापुर से, जबकि वो बाराबंकी में। देखिए, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुमने ही अपने पति का खून किया। अब ये बताओ क्यों? 4 महीने पहले जब मैं माँ बनने वाली थी तो मैं ये खुशखबरी सबसे पहले अपने पति को देना चाहती थी, लेकिन उसी दिन उसका घिनौना सच मेरे सामने आया। उस जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं था। मैंने सुनील को फॉलो किया और मुझे पता चला कि उसने हमारे फार्म हाउस पे एक लड़की को कैप्टिव करके रखा है। अरे तुम क्या क्या कर रही हो? हमारी चिंता हो रही थी इसलिए आ गई। अरे तू यहाँ पे क्या कर रही है? तुम अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। मुझे आपका फोन मिल सकता है? सर, ये है वो नंबर, इस पे काजल ने जय के फोन से कॉल किया था। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? मैं आयशा, आप कौन? मैं बरेली से उमरनगर थाने का इंस्पेक्टर अर्जुन श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। मुझे काजल तिवारी के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। क्या वो आपके पास है या आपसे मिलने आई थी? नहीं सर, उसने मुझे कॉल किया था। उसने कहा था कि वो लखनऊ आने वाली है और यहाँ आएगी।
तो मैंने उसे अपने मधुहंस अपार्टमेंट का एड्रेस भी दिया था, लेकिन फिर वो नहीं आई। आप काजल तिवारी को कैसे जानती हैं? सर हम सोशल मीडिया पे मिले थे। थैंक यू आशा, सो स्वीट ऑफ यू। हाँ हम फ्रेंड्स बन गए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अरे तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे ये देखो, ये है चाय, ये मैंने अपने हाथों से बनाई। अरे एक बार पी को तो तेरा एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा। ओके, अरे मैं हूं ना तेरे साथ, तो क्यों चिंता कर रही है? पी पी। अरे अच्छी है ना? देख 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 तेरे चेहरे पे रौनक तो देख देख। मैंने कहा था ना तू चाय पी के फ्रेश हो जाएगी। सर आयशा ने कहा था कि काजल यहाँ लखनऊ नहीं आई है, फिर उसे ढूंढने हम इधर क्यों आए? सर मुझे तो लगता है कि हमें सुनील की बीवी जया से और पूछताछ करनी चाहिए। ऐसा हो भी सकता है कि वो झूठ बोल रही हो, उसी ने काजल के साथ कुछ कर दिया हो सकता है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि काजल बरेली वापस तो नहीं जा सकती, तो वापस यहाँ क्यों नहीं आई? या हो सकता है वो वापस यहाँ पर आई हो और आयशा के घर तक नहीं पहुंच पाई। ये समझ में नहीं आ रहा क्यों। अरे संभालिए 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 अपने आप। रमा, रमा, इतनी बार मना किया तुझे, शरीर में अभी भी कमजोरी है, तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। ठीक तो कह रहे हैं, आपको आराम की जरूरत है। सर मानती ही नहीं। वैसे आप लोग सब यहाँ? बरेली से एक लड़की मिसिंग है, उसको ढूंढना है। आपने इस लड़की को देखा है? नहीं सर। आपने ऐसा देखा? नहीं सर, वो नवरात्रि आ रही है तो देवी माँ के दर्शन करने जा रही थी, तो वो उपवास भी रखा है ना। हाँ, और देखो तुम्हारे रैशेस भी बढ़ते जा रहे हैं, उसका टेस्ट भी करना है ना। टेस्ट हो चुका है, ये देखो रिपोर्ट्स। अच्छा ठीक है, चलो मुझे मंदिर छोड़ो। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें ले चलूं। आराम से जाइए। थैंक यू। चल बिल्डिंग में पूछताछ करो, अगर काजल को किसी ने देखा है कि नहीं देखा। सब पर यहाँ काजल को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक बात पता चली है, यहाँ पर रहने वाली एक लड़की शीतल, हाल फिलहाल में इसकी डेड बॉडी मिली है सर मैं बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था, एक नई इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है। सर मैंने कहा ना कि काजल यहाँ नहीं आई थी, आप लोग क्यों बार बार पूछ रहे हैं? क्योंकि तुमने हमसे झूठ कहा है। 20 अगस्त की रात को बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरे के मुताबिक काजल को यहां से जाते हुए देखा गया। ये बताओ तुमने हमसे झूठ क्यों कहा? सर काजल आई थी 17 अगस्त को, लेकिन जब मैंने उसे मेरे जतिन से नजदीकियां बढ़ाते हुए देखा ना, अब मैंने उसे कहा कि वो यहाँ से चले जाए। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सामने मेरे बॉयफ्रेंड पे नजरें मारोगे और मुझे समझ नहीं आएगा? लेकिन आयशा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। प्लीज लीव काजल। आयशा मैं सच कह रही हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया। आई सेड लीव। पता नहीं सबको उस काजल में क्या दिखता है। सर शीतल मधुहंस अपार्टमेंट में रहती थी और नेहा उसके बिल्डिंग के बगल में रहती थी, और काजल को भी आखिरी बार मधुहंस अपार्टमेंट में ही देखा गया था। लेकिन काजल इस सब से कनेक्टेड है, इसका क्या प्रूफ है? ऐसा भी तो हो सकता है कहीं लॉज या कहीं ठहरी हुई हो। सर चौराहे के पास जो जंगल है वहां कुछ मिला है। नहीं, वो काजल दीदी नहीं हो सकती, वो भी सौंप के नहीं जा सकती। वो डेड बॉडी काजल दीदी की नहीं है। तो मैं चाहता हूँ तेरे एडमिशन के लिए। You're the best, दीदी। I love you. Love you too.
सो तीनों बॉडी पे सिमिलर मार्क है। लेकिन सर तीनों को अलग अलग तरीकों से मारा गया, क्यों? सर काजल और शीतल दोनों ही मधुवंश अपार्टमेंट में रहती थी और नेहा वहां वोकल म्यूजिक सिखाने जाती थी। इसका मतलब किलर ने इन तीनों को मधुवंश अपार्टमेंट में देखा था, लेकिन इन तीनों को ही क्यों? इन तीनों का प्रोफेशन क्या है? सर नेहा 28 साल की म्यूजिक टीचर थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी 1 साल पहले। शीतल 26 साल की एरोस्टेस और काजल 19 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। सबका प्रोफेशन अलग अलग। इसका मतलब इस मर्डर का राज इसी बिल्डिंग में छिपा हुआ है। इस बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं, इन सभी लोगों के बैकग्राउंड चेक करो और विक्टिम के फोटोग्राफ्स आसपास के पार्क्स, मॉल्स, गार्डन्स, यहां पर जाकर लोगों से पूछताछ करो, पता करो इन तीनों में क्या कनेक्शन है। राइट सर। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ गई है। बॉडी काजल की। आई एम सॉरी। हाथ मत लगाना मुझे। आपको काजल दीदी के कातिलों को ढूंढना ही होगा, लेकिन पहले मैं आपको उनके बचपन के गुनहगारों से मिलवाना चाहती हूँ। ये है आपका सबूत। अपनी ही बेटी के साथ ऐसे करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? साहब क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इन्हें। काजल कहानियां बना रही थी, सच झूठ कह रही थी, सच नहीं है ये। अरे कैसी माँ हो तुम, और वो छोड़ो कैसी औरत हो तुम जैसी दकियानी उसी सोच वाली औरत के साथ उम्मीद भी कैसी जा सकती। और अगर हमें यह पता चला कि काजल की मौत के पीछे तुम्हारा भी हाथ है, फिर देखना क्या अक्षर करते हैं तुम्हारा। इनमें से सिर्फ जतिन है जिसका तीनों लड़कियों के साथ लिंक है। सर जतिन कैसनोवा भी लड़कियां घुमाता है सर। लेकिन सर इन तीनों को मारेगा क्यों, और फिर यही तीन क्यों? आई एम श्योर इन तीनों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इस जतिन पे नजर रखो। इन तीनों डेड बॉडीज को यहाँ, यहाँ और यहाँ इस एरियाज में फेंका गया था और तीनों को बांध के रखा गया था कुछ दिनों के। तो हो सकता है इन तीनों को इसी एरिया में कहीं पर रखा गया, क्योंकि डंपिंग एरियाज पास में। मतलब इस एरिया में एक खाली घर होना चाहिए। एग्जैक्टली। इस एरिया में जितने भी खाली फ्लैट्स हैं, बंगले हैं, वहां पर जाकर पूछताछ करो। आई एम श्योर कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। सर सब पिछले एक हफ्ते में हमने करीब 219 घरों में चेकिंग कर ली। अभी भी 20 घरों में चेकिंग चल रही है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा सर। हद है, इतना वक्त बीत चुका है, हम अब तक किलर को नहीं पकड़ पाए। अरे किलर छोड़, हम ये तक नहीं पता कर पाए कि विक्टिम से क्यों मारा गया है। सर काजल की फॉरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट आ गई है और इसमें क्लियर है कि उसको मारने के बाद उसके बॉडी पार्ट्स को काटा गया है। एक लिंक है शायद। एक आदमी है, पता करो उसका कोई दूसरा एड्रेस है क्या। यस सर। हाँ सर, यही वो घर है। रिपोर्ट की कॉपी कितने दिन में आएगी? मंगवाई है सर, बहुत जल्द मिल जाएगी। आसपास चेक कर देखो कुछ मिलता है कि नहीं। सर
यू श्योर? ओके थैंक्स। सर रिपोर्ट मैच कर लीजिए। इसका मतलब काजल को यहीं पर बांध के रखा गया था। शीतल और नेहा को भी। सर आपको कैसे पता चला? इस रैश की वजह से। तुम्हारे रैशेस भी बढ़ते जा रहे हैं, उसका टेस्ट भी करना है ना। स्केबीज कहते हैं ना, एक ऐसी रैश जो छूने से फैलती है। ऐसी ही रैश मैं काजल के कटे हुए पैर के पास मिली थी, उसके टैटू पर। जब हमने चेक किया तो पता चला वो भी स्केबीज है। और जब हमने लिंक जोड़ा तो हमें ये पता चला कि तुम्हारा एक और घर है फिलिंग एरिया के पास। बहुत अच्छे से साफ करने की कोशिश की आपने, शायद हमें कुछ ना मिलता, लेकिन काजल की वो फेवरेट फिश वाली ड्राइंग उससे वहां पर तराश के रखी हुई थी दीवार पर। तुम दोनों तो बहुत लंबे टाइम के लिए अंदर जाओगे, लेकिन पहले हमें ये बताओ, ये सब किया क्यों तुम लोगों ने? पैसों के लिए? बाबा हम पर कृपा कीजिए, अब जितना धन बोलोगे मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता। इन्हें बचाने का कोई उपाय बताइए। समस्या बड़ी है, बलिदान भी बड़ा होगा। 9 औरतों की बलि चढ़ानी होगी जिनका जन्मदिन का जोड़ 2 आता हो। बलि चढ़ाने के बाद उनके शरीर से 1 प्याला खून तेरी पत्नी को पिलाना पड़ेगा और एक मंत्र का उच्चारण करना होगा। उसके बाद तेरी पत्नी को उनकी आयु, यौवन, साल सब मिल जाएगा। थैंक यू बेटा। वैसे आज मैं अपना चश्मा भुलाया। कोई बात नहीं अंकल जी। वैसे बेटा आज ही मेरे हॉरोस्कोप में लिखा था स्कॉर्पियोस का घर से बाहर निकलना बहुत ही हानिकारक है। अब स्कॉर्पियो है। मैं कैंसरियन, 2 जुलाई। दोनों बहुत कंफर्टेबल, हमारी बहुत जमेगी। यस तो फिर चलो मेरे घर पे जाके अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। मेरी बीवी है ना बहुत ही अच्छी कुक है। अंकल वो आयशा ने मुझे घर खाली करने को कहा है, मैं कहाँ जाऊंगी? पास में ही हमारा दूसरा घर है, तुम चाहो तो वहां रह सकती हो। बेटा रो क्यों रही हो? और इतनी रात गए यहाँ क्यों खड़ी हो? बेटा तुम्हारा बर्थडे कब है? 11 मार्च। 11 मार्च। पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आती? मासूम लड़कियों की बलि चढ़ाती, ये बाकी उधार की जिंदगी जेल में कटेगी। हमें भागना होगा। क्या? पापा को सब कुछ पता चल गया, वो हमें कभी एक होने नहीं देंगे। अरे क्या कर क्या रहे हो आप? क्या ढूंढ रहे हो? बताओ तो मुझे। अरे क्या ढूंढ रहे हो आप? बताओ तो मुझे। ज्यादा नाटक मत कर, मेरे को सब पता है। तूने जानबूझ के छुपाया ना? क्या? मेरा मोबाइल। मोबाइल? हाँ मेरा मोबाइल। अपने पैसे से जुआ खेलता हूँ, तेरे बाप के पैसे से जुआ नहीं खेलता हूँ। आपका मोबाइल आईने नहीं, मैंने छुपाया है। मेरा मोबाइल दे। नहीं दूंगा मैं। कितने और लोगों से उधारी लेके अब तो लोग घर आने लग गए हैं। अपने बाप को मत समझा। और ये जो घर है ना ये मैं बनाया है। तेरे को इंजीनियर भी मैं बनाया है। कुछ नहीं किया आपने, जो किया ही नहीं किया। अच्छा और आपको क्या? आप तो मेरी मैयत में भी दारू पी के आएंगे, क्योंकि दारू आपसे छूट नहीं सकती। आपको जो करना है कर लीजिए, मोबाइल नहीं मिलेगा आपका। मोबाइल दे मेरा। नहीं देगा मैं। मैं देगा मैं मोबाइल। साहिल बेटा। साहिल। साहिल बेटा। कीर्ति देखना बेटा कहाँ गया है वो? क्यों रो रही है माँ? बबन के पास ही गया होगा। तू टेंशन मत ले, आ जाएगा। तू जानता है अपने बाप को, काय को दिल पे लगा ले रहा है। ये ले पियो। इस जहर को पीने के लिए कह रहा है।
इसकी वजह से पूरा घर बर्बाद हो चुका है मेरा। मर जाऊंगा लेकिन कभी इस जहर को पीऊंगा नहीं। दारू को जहर नहीं बोलने का, अमृत है अमृत, समझा? और तेरे बाप की वजह से इसको गाली मत दे। साहिल भाई, वो गांव से फोन आया था माँ का, 5,000 की जरूरत थी। मैं जल्दी लौटा दूंगा साहिल भाई। शुक्रिया साहिल भाई। दिन पैसा बांटा जा रहा है, बांट नहीं रहा हूं, उधार दे रहा हूं। तेरी तरह चोरी के मोबाइल नहीं बेचता, है धंधा करता है। चोरी का मोबाइल बेचने में भी ना हिम्मत लगता है, समझा? और जीने के लिए जो चीजों की जरूरत है वो मैं करता है। यहाँ मेरे को ज्ञान मत बांट। आई मैं कॉलेज जा रही हूँ। बेटा नाश्ता तो करती जा। नहीं आई, बहुत लेट हो जाएगा। अरे बेटा सुन तो, नाश्ता। राघव, टाइल्स की नई बैच आई है, चेक कर लेना। हाँ पापा। तुम भी खा लो। हाँ बस आप लोग कर शुरू करो। इधर ला, मैं भी तो देखूं किससे बातें कर रही है। राघव फोन दे मेरा। नहीं, मैं नहीं दूंगा। क्या चल रहा है? पापा, आपके लाडली का चक्कर चल रहा है बाहर। ये देखो, तो रोहिणी नाम भी झूठा सेव किया है, झूठी है ये। पापा मैं आपको बताने ही वाली थी कि वो नाम क्या है उसका? साहिल। क्या काम करता है? पापा लड़का सिविल इंजीनियर है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अच्छा कमाता है, अलग से रहता है, फ्लैट में रहता है, मुझे बहुत खुश रखेगा। हमारी जात का है ना? हम में से एक है ना? हाँ हाँ, हम में से ही है, सेम कास्ट। तो फिर डर क्यों रही थी? पहले बता देती। और नहीं तो क्या, मुझे तो लगा कि लड़का झुपड़पट्टी वाला रहेगा, इसलिए नहीं बता रही है। लड़के के साथ फैमिली भी अच्छी होनी चाहिए ना। यार बताया ना उसने, फैमिली अच्छी है। बता कब मिला रही है? क्या बात कर रही है? मिलने के लिए बुलाया? शादी के लिए मान गए बिना किसी तांडव के? वो मैंने ना एक छोटा सा झूठ बोला है। अब क्या बोल दिया? यही कि तुम अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारे पापा जॉब पे जाते हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं। और मैंने ये बताया कि हम दोनों सेम कास्ट के हैं और तुम फ्लैट में रहते हो। फ्लैट? तो तुम फ्लैट तो लेने वाले हो ना, तो ये बात तो सच हुई ना? अरे तू फ्लैट लेने वाला हूँ, लिया नहीं है यार। मुझे ये बताओ कि तुम कब आ रहे हो मिलने? आयशा। साहिल मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बोलना। कुछ नहीं यार, थोड़ा सा काम था, मिल सकते हो? ठीक है मैं आता हूँ। अच्छा ये बता कि मैं कॉफी शॉप पे मिलेगी या घर आऊँ? नहीं कॉफी शॉप नहीं, तुम घर आ जाओ। ठीक है मैं घर आता हूँ। सिया। अच्छा तो ये वजह है शादी ना करने की, ठीक है समझ गई मैं। अरे बाबा ऐसी कोई बात नहीं, दोस्त है और काम के सिलसिले में बात कर रहा था। और वैसे भी काम के सिलसिले में मैं कल दुबई जा रहा हूँ, वहां से वापस आने के बाद आई और बाबा से भी मिल लूंगा। और तुमने ये जो प्यारा सा झूठ बोला है, इसका क्या करना है हम वो भी देख लेंगे। ठीक है। कीर्ति तुम्हारे सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया? नहीं आया भैया, आ जाएगा। कितना झूठ बोलोगी तुम हमसे? ये रहा तुम्हारा रिजल्ट और ये रहे तुम्हारे कपड़े। ये कपड़े पहन के तुम कॉलेज जाती हो और क्या क्या छुपाओगी तुम हमसे? आप अपने काम से काम रखिए ना भैया। दुबई जाना है, जाओ दुबई। दुबई काम के लिए जाता हूँ, मेहनत करता हूँ और तुम्हारे इस बर्ताव से कुछ हासिल नहीं होगा। देखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ। ज्ञान देना है तो माँ को सुनाइए ना, वो सुनेगी।
और अगर मेरे लफड़े में टांग अड़ाई ना तो आपका और रितु का जो गुलू गुलू चल रहा है ना वो आई और बाबा को बता दूंगी, फिर उन्हें दीजिएगा ज्ञान। कीर्ति कीर्ति की फिक्र होती है यार। तू तो फालतू टेंशन लेता भाई, वो क्या अब छोटी बच्ची रही है, संभाल लेगी अपने आप को। अच्छा सुन, बीच बीच में घर जाते रहे, आपको कुछ भी चाहिए तो ला देना यार, ऐसा मैं दे दूंगा तेरे को। बड़ा है पैसे देने वाला, मेरी भी माँ है वो। रुपेश, अरे तू कैसा है भाई? ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं भी ठीक। अच्छा सुन ना, तेरी बहन के वेडिंग कार्ड्स कहाँ से छपवाए तूने? क्या बात है, शादी कर रहा है क्या? मैं शादी नहीं कर रहा, रितु की शादी है। तो माँ ने बोला सब देख लेते हैं। रितु की शादी किससे? लव मैरिज है। एक मिनट, ये देख। इसके साथ? क्यों, क्या हुआ? पापा झूठ बोली है, वो लड़का सड़ी चाली में रहता है, बाप बेवड़ा है, माँ दूसरों के घर पे काम करती है और वो दुबई वाली नौकरी। पता नहीं सच है कि झूठ है। ये सब कुछ झूठ है। और तू किस पे यकीन कर रहा है? उस रुपेश पे? माँ वो रुपेश है ना, मुझे 3 बार प्रपोज कर चुका है, ये जानते हुए भी कि मैं इसकी बहन हूँ। ऐसे दोस्त है तुम्हारे? हाँ देख, झूठ मत बोल। मैं झूठ नहीं बोल रही। ठीक है, सब झूठ है ना, तो उसे उसके घर वालों को हम साथ में मिलेंगे। सब कुछ सही रहा तो शादी करा देंगे, लेकिन अगर झूठ हुआ तो तुम्हारी जान मैं खुद लूंगा रितो। क्या ढूंढ रहा है बेटा? भाई वो मेरे एक सामान रखा हुआ था, वो मिल नहीं रहा। कैसा सामान? भाई बैग था लैपटॉप का। मुझे तो कोई बैग नहीं मिला। भाई बाबा कहाँ है? अभी तक घर नहीं आए। हेलो, एक हफ्ते से कॉल कर रही हूँ साहिल, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? एक काम में अटका था। साहिल, हमें भागना होगा। क्या? पापा को सब कुछ पता चल गया, वो हमें एक होने नहीं देंगे। रितु लेकिन मेरी बात। देखो साहिल, प्लीज हमें आज ही भागना होगा। ठीक है, 2 घंटे बाद सामान के साथ मुझे यहाँ मिलना, हम लोग यहीं से निकलेंगे। सच्ची? सच। ठीक है, मैं तुम्हें 2 घंटे बाद यहाँ पे मिलती हूँ। हेलो, एक काम था। ये क्या हो रहा है? ये पुलिस स्टेशन है, आप लोगों का घर नहीं है। क्या मामला है? सर 2 दिन से इनका लड़का लड़की गायब है और ये लोग अभी आ रहे हैं कंप्लेंट करने, और दोनों ही बालिग हैं सर। सर पहले हमने खुद ढूंढा, बाद में पता चला कि इसका बेटा भी गायब है, तब समझ में आया। मैंने शादी के लिए मना किया, इसलिए इसका बेटा मेरी बेटी को भगा के लेके गया। देखिए, लड़का और लड़की दोनों 18 साल की आयु के ऊपर है, तो अगर वो एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं तो इसमें कानून आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। समझ आ रही है बात? मेरा बेटा मुझे बिना बताए भाग नहीं सकता सर, वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। साहिल, साहिल बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मुझे माफ कर दो बेटा, तुम
तुम्हारे बाबा की वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है। तुम एक काम करो, तुम चले जाओ यहाँ से, दुबई में ही रहो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। देखिए, हर माँ को उसका बेटा सही लगता है। वो बात नहीं है सर, पर उस दिन कुछ लोग आए थे घर पे। साहिल! साहिल! ये क्या बदतमीजी है? अंदर कैसे है? साहिल कहाँ है? क्या चाहिए तुम्हें? साहिल नहीं है यहाँ पे। अंदर ले। अरे अरे, ये क्या बदतमीजी है? ये कौन हो आप लोग? क्यों आए हो तुम कमरे में? क्या चाहिए तुम्हें? क्या सुन रहे हो? चुप! कुछ नहीं है उसमें। नहीं बोल। देखो आंटी, उसके पास एक बैग है। कहाँ पे वो बैग? मुझे नहीं पता। नहीं पता तो अपने बेटे को पूछ, बैग कहाँ है? अगर हमारा पैसा नहीं मिला ना, फिर समझ जाओ। इसीलिए साहिल हमें पुराने घर से नए घर में लेके गया। ठीक है, आप लोग जिस घर में रह रहे हैं उसके मकान मालिक या फिर ब्रोकर का नंबर है? हाँ सर, नंबर है। दे दीजिए, कंपनी का नाम, नंबर, डिटेल वगैरह सब दे दीजिए। सब झूठे सर। मेरे बेटे ने पूरी इंफॉर्मेशन निकाली है। हर तीसरे दिन में तो घर आता था। अब ऐसी कौन सी कंपनी है जो हर तीसरे दिन दुबई से उसको इंडिया भेजती है? वो हम देख लेंगे। आप लोग अपनी अपनी कंप्लेंट लिखवा दीजिए। नॉर्मल कैसी लग रहा है सर? लड़का लड़की अपनी मर्जी से भाग गए और अब ये लोग यहाँ आके कहानियां सुना रहे हैं ताकि हम दोनों को ढूंढ दें और ये लोग अपनी मर्जी से उनकी शादियां करवा दें। पहली नजर में तो ऐसा ही लग रहा है शिरके, लेकिन मेरी गट फीलिंग कहती है कि कुछ और भी है। और जब ये गट फीलिंग आती है ना, तो दिमाग बहुत तेजी से दौड़ता है। दोनों का सीढ़ियाँ निकालो और लास्ट लोकेशन निकलवाओ, और जिस बिल्डर ने इनको फ्लैट बेचा उसको बुलाओ। सर, ये वाला फ्लैट दिखाया था मैंने। क्या प्राइस होगी इसकी? 55 लाख। और वैसे भी सारा पैसा कैश में पेमेंट करने वाला था। सारा पेमेंट कैश में करने वाला था? जी। कई लोग लेते हैं इसे, तो मुझे लगा ये भी ले रहा होगा। और इतना ही नहीं, उसने 7 लाख रुपए मुझे एडवांस भी दिया, लेकिन हाँ, वापस ले लिया। कब की बात है? सर, ये 1 तारीख को उसने मुझे पैसे दिए और 4 तारीख को रिटर्न लिया। तो तुमने पूरा पैसा वापस भी दे दिया? हाँ सर, क्या करता भी, देना तो था ना, लेकिन 5% एज पर पॉलिसी मैंने अपना कट करके दिया। और कहाँ दिया? साहब, मुझे क्या पता, दिए होंगे पैसे। मुझे तो चाय बनाने से फुर्सत नहीं है। 9 बजे की बात है ये, और तू कह रहा है कि तू 7 बजे ही बंद करके चला गया था। साहब, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ राणे, ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। आपकी गट फीलिंग सही थी सर। ये केस जितना सिंपल दिख रहा है उतना है नहीं। वो बिल्डर के स्टेटमेंट के हिसाब से वो बिल्डर साहिल को 55 लाख में घर बेचने वाला था और ये सारी डील कैश में होने वाली थी सर। जब मैंने चाय वाले से इंक्वायरी की तो पता चला कि उसे भी इस डील के बारे में मालूम है और चाय वाले की टपरी यहाँ से केवल 500 मीटर दूर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लालच में आके उस चाय वाले ने मर्डर किया? पॉसिबिलिटी तो है। ये साहिल कौन सी कंपनी में काम करता था और उसके घर जो धमकाने के लिए लोग आए थे वो कौन थे, जरा पता करो। वो चाय वाले को भी बुलवा लो। अगर साहिल की बॉडी यहाँ मिली है तो क्या रितु को भी? राणे, इस एरिया में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं सबकी फुटेज कलेक्ट करो। क्या भाई, सुना है आजकल पैसे वैसे उधार ले रहा है? साहिल से भी पैसा लिया था ना? हाँ साहब, पर मैं जल्दी लौटा दूंगा सबका पैसा। जिसका पैसा नहीं लौटाता उसका मर्डर कर देता है ना? नहीं साहब, क्या बात कर रहे हो आप? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? हाँ साहब। ले चलो इसे। नहीं साहब, चल। साहब मेरी दुकान, साहब मेरी दुकान। तुमने मार डाला मेरे बेटे को।
तुम्हारी शराब और जुए की आदत ने मार दिया मेरे बच्चे को, मार दिया, मार दिया। सर साहिल और रितु की सीडीआर रिपोर्ट आ गई है। सर रितु ने साहिल को पहला कॉल रात को 9:45 पे अपने घर से किया था। सर दूसरा कॉल 10:34 पे हाईवे से 2 किलोमीटर दूर ढाबे के आसपास से किया था। सर तब भी साहिल की लोकेशन टपरी की थी। सर मैंने चाय टपरी के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे सबका फुटेज चेक किया सर, कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। एक काम करो, रितु के घर से चाय टपरी तक और साहिल के घर से चाय टपरी तक जितने रास्ते हैं सबका सीसीटीवी चेक करो, देखो दोनों नजर आते हैं क्या। ठीक है सर एक बात और, रितु की मां आरती ने रितु को रात 9:30 बजे कॉल किया था। फिर उसके बाद 10 से 11 के बीच में रितु के पिता जालाराम ने उन्हें कॉल किया था। फिर उसके बाद उसके पिता का फोन बंद हो गया था और कुछ मिनट बाद रितु का भी फोन बंद हो गया। ऑनर किलिंग पॉसिबल है सर, वैसे भी ये जालाराम थोड़ा रिलीजियस आदमी है, मुझे नहीं लगता कि वो इंटरकास्ट मैरिज को किसी भी हाल में एक्सेप्ट करता है। इन सबके सीडीआर निकालो और पूरे परिवार पे नजर रखो, हो सकता है कि रितु जिंदा हो और इन लोगों ने उसको कहीं छुपा के रखा हो। सर ये साहिल के फादर को जुआ खेलने की आदत है और साहिल की बहन कीर्ति, ये भी मुझे थोड़ी सस्पिशियस लग रही है। सर भाई मर गया लेकिन बहन के चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं। ऑनर किलिंग तो किसी भी साइड से हो सकती है। वो चाय टपरी वाले को ले आओ। राजू सच सच बता उस दिन क्या हुआ था। साहब मैं सच सच बता रहा हूँ, साहिल भाई आए थे वहाँ पे और रितु मैडम भी थे, दोनों वहाँ बैठ के बात कर रहे थे साहब भाग जाने की। बोले कि 1 घंटे के बाद इधर ही मिलेंगे। फिर रितु मैडम चली गई वहाँ से, लेकिन साहिल साहब वहीं थे। फिर साहब एक आदमी आया था वहाँ पे, कुछ तो उन दोनों में बात हुई तो फिर साहिल भाई भी चले गए थे। साहिल भाई बहुत अच्छे इंसान थे, सबकी बहुत मदद करते थे, लेकिन उनका वो दोस्त है ना बब्बन, वो बहुत कमीना है साहब। ये बब्बन कौन है? साहिल का दोस्त है सर, सीडीआर में काफी फोन कॉल्स और मैसेजेस है उसकी, शक करने वाली कोई बात नहीं है। ये बब्बन और साहिल में दोस्ती गहरी थी? दोस्त तो दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन साहब दोनों की दोस्ती के बीच में ना एक लड़की आ गई। अच्छी दोस्ती निभाई तूने, हाँ दोस्त समझ कर साथ बिठाया, एक ही थाली में खाना खिलाया और तू मेरी थाली में छेद करेगा। भाई तू गलत समझ रहा है, तू जानता है मेरे को मैं ऐसा कर तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी हिम्मत कैसी उससे प्यार करने की। आज के बाद उसके आसपास भी भटका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ना ही कभी मेरे सामने आना, वरना चांद से मार दूंगा। भाई सुन तो भाई, साहिल किसकी बात कर रहे थे? पता नहीं साहब, शायद रितु मैडम की, नहीं तो साहिल भाई इतना गुस्सा नहीं करते। चल साहब, अरे चल ना बाबा चल। राणे जरा इस भवन से जाके बात करो, और साहिल जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी का पता चला? नहीं सर, लेकिन उसके पासपोर्ट पे दुबई के एंट्री और एग्जिट के काफी स्टैम्प्स हैं। वर्क वीजा नहीं था सर, शायद पेरोल पे नहीं था। ये ऋतु और साहिल का फोटो दिखा के जरा आसपास पता करो। सर यहाँ पे आजू बाजू में किसी ने भी ऋतु को नहीं देखा। हाँ चिरके बोलो। सर ऋतु के फोन की लास्ट लोकेशन जहाँ एक्टिव थी हम लोग वहीं पे आए हैं, बट अभी तक ऋतु के बारे में कोई लीड नहीं मिली है। तो उस एरिया का सीसीटीवी चेक करो, वहाँ रितु या फिर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नजर आ रही है क्या? देखो सीसीटीवी तो काफी मुश्किल है सर, क्योंकि एरिया भी काफी सुनसान है और आगे जंगल भी है। फिर पूरा एरिया सर्च करो, क्योंकि अगर रितु के साथ कुछ हुआ है तो उसी ढाबे के आसपास कुछ हुआ है। जब तक वो बैग नहीं मिलता ना तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। साहिल, हमारी शादी तो होगी ना? शादी? हमारी शादी तो हो चुकी है ना। कब?
खुश? बड़े फिल्मी हो तुम। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। हा? कभी नहीं जाऊंगा। वो साहिल का बाप पक्का जुआरी, बहुत कर्जे लेते उसने, लेकिन अभी 2-3 दिन हो गए किधर दिखाई नहीं दे रहे। उस दिन कुछ ढूंढ रहे थे घर पे, वो मिला नहीं उन्हें, फिर वो कहीं चले गए। मैडम, दोस्त था वो मेरा। जब से पता चला मैडम, मैं घर से बाहर नहीं निकला। जो कोई भी है मैडम, उसको पकड़ो आप और सजा दो मैडम उसको। सर, मैंने साहिल की सीडीआर रिपोर्ट में हर एक नंबर को बारीकी से चेक किया है। एक नंबर है सर असलम परवेज का, हिस्ट्री शीटर है सर, 2 मर्डर केस में अंदर जा चुका है, अभी पेरोल पर बाहर है। सर, ये साहिल के जॉब की कहानी कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ गड़बड़ लग रही है सर। हो सकता है कि साहिल किसी इलीगल काम में इन्वॉल्व था और उसके पास कुछ पैसा भी था। जैसा कि साहिल की माँ ने कहा था, कुछ लोग घर आए थे धमकाने, ये वही लोग होंगे जिनको साहिल का पैसा चाहिए था। हो सकता है सर। सर, ये कुछ बैंक रिपोर्ट्स की डिटेल्स है। सर, साहिल की बैंक अकाउंट डिटेल्स है। पिछले 2 महीनों में 3 बार ट्रांजैक्शन हुए हैं। एक बार 2 लाख रुपए, एक बार 3 लाख रुपए और एक बार 5 लाख रुपए डिपॉजिट हुए। कौन है ये दाता? हम 3 ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे। तुमने साहिल को पैसे ट्रांसफर किए थे, क्यों? सर, वी वर क्लासमेट्स, अच्छे दोस्त हैं हम। ही नीडेड अ लोन, मैंने उसको दे दिया और उसने कहा था कि वो वक्त पे पैसे वापस कर देगा। इसके अलावा कुछ नहीं। पक्का ये पैसे दोस्ती में भेजे थे ना, या कोई और बात थी? सर, आई हैव नथिंग टू हाइड। और भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आप उसकी गर्लफ्रेंड रितु से क्यों नहीं पूछते? रितु खुद गायब है। सर, साहिल की पीएम रिपोर्ट। सर, उसकी मौत ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से हुई है। सर पे काफी गहरी चोट आई है, ब्लड लॉस भी हुआ है। मारकर उसे तालाब में डाल दिया था। सर, टाइम ऑफ दैट 12 से 1 बजे के बीच। मतलब ये साहिल जब चाय टपरी से अपने घर जाने के लिए निकला 10:30 से 11 के बीच, तब किसी ने उसे बीच रास्ते में मार दिया और जगह सुनसान थी, इसलिए न किसी ने देखा न किसी को पता चला। सर, साहिल के घर की तलाशी लेते हुए डायरी मिली है और सर इस डायरी में कुछ अजीब से नंबर लिखे हैं। शायद फ्लाइट टिकट्स हैं या फिर कोई अमाउंट है। ये देखिए, F2GA 17322, F8GA 24422, F5GA 20522। ये फ्लाइट का PNR तो नहीं लग रहा। शायद ये F स्टैंड्स फॉर फ्लैट, और ये हो सकता है कि लेन देन की अमाउंट है। लेकिन सर, ये साहिल इतना पैसा लाता कहाँ से था? सर, वो जॉबलेस था तो दुबई से इतना ट्रैवल कैसे कर लेता था? अगर स्मगलिंग करता तो एयरपोर्ट पे पकड़ा जाता। कस्टम्स ऑफिस में जाके पता करो। ठीक है सर। सर, ये देखिए, मैं रितु का सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रही थी सर। काफी फेमिनिस्ट और एक्टिविटीज टाइप लड़की लगती है। सर, इसने अपने सोशल मीडिया पे इक्वालिटी और नो कास्टिज्म की बात की है। इसकी पोस्ट पे रुपेश नाम के लड़के ने हेट कमेंट किया है। उसके बाद इन दोनों के बीच चैट पे लड़ाई भी हुई है। मैंने रुपेश का अकाउंट भी चेक किया सर। इसके अकाउंट में रितु और रुपेश की कुछ डिलीट चैट मिली है, जिसमें इसकी साहिल और उसकी कास्ट को लेके लड़ाई भी हुई है। ये रुपेश की कॉल डिटेल्स भी निकालो, हो सकता है इसका और रितु का कुछ कनेक्शन हो। रुपेश को जानते हैं आप लोग? सर, वो दोस्त है मेरा। रितु के कॉल रिकॉर्ड से हमें उसका नंबर मिला है। रितु उससे प्यार करती थी? हाँ सर, रितु ने इस बारे में बात की थी, लेकिन हमने माना नहीं, क्योंकि हमें लगा कि रितु साहिल को डिफेंड करने के लिए झूठ बोल रही है। ये रुपेश गायब है और इसका फोन भी बंद है। तुम्हें पता है कि कहाँ गया होगा? नहीं सर। ठीक है, कुछ फोन वगैरह आए तो डायरेक्ट इन्फॉर्म करना। ठीक है सर। सर, रितु के घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा है, वहां का फुटेज मिल गया है सर। ये देखिए सर, ये कार रात में 12 बजे से 1 बजे तक रितु के घर के आसपास घूम रही है और उस डायरेक्शन में भी जा रही है जहां से रितु गायब हुई थी। इसका नंबर साफ साफ विजिबल है।
इसकी डिटेल्स निकालने के लिए बोल दिया सर। गुड। सर वो गाड़ी जिग्नेश रोड़ा के नाम पे रजिस्टर है। जिग्नेश रोड़ा, ये नाम कहीं सुना हुआ लग रहा है। सर ये जिग्नेश मनी लॉन्ड्री के चक्कर में कई बार अंदर जा चुका है। 2 साल पहले आपने इसे एक केस में अंदर किया था। तो बाहर निकलते इसने धंधा चालू कर लिया। सर मैंने कस्टम ऑफिस में साहिल के बारे में इंक्वायरी की है। उनका कहना है कि उन्हें शक है कि साहिल दुबई से गोल्ड स्मगलिंग करता है। और इतना ही नहीं सर, उसके साथ एक लड़की भी इन्वॉल्व है। ये उसका फोटो है। आयशा, अब समझ में आ रहा है इसका गेम। रोड़ा, बोला था ना सुधर जाना। मैं कुछ नहीं किया, सामने किया, सामने बात कुछ नहीं पता मुझे साहब। झूठ मत बोल, सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। तेरे कॉल रिकॉर्ड बता रहे हैं कि 4 तारीख को तूने आयशा को फोन किया था, ठीक वहां से जहां से रितु गायब हुई थी। देख, साहिल और आयशा के खिलाफ कस्टम ऑफिस से सबूत मिल चुका है। अब सीधे सीधे बोल वो लोग कहां पे है। बताता हूं साहब, सब बताता हूं। एम्बुलेंस को फोन करो। आपके खिलाफ हमारे पास 2 एविडेंस है। यह है कस्टम ऑफिसर्स की रिपोर्ट। इसमें साफ साफ लिखा है कि आप और साहिल दुबई से गोल्ड स्मगलिंग करते थे। और यह आपकी कॉल रिकॉर्ड। इससे साफ पता चलता है कि 4 तारीख को आप रितु के घर के आसपास मंडरा रहे थे। अब सीधे ये बताइए कि क्यों मारना चाह रही थी रितु को। देखिए सर, साहिल मेरे लिए दुबई से गोल्ड की स्मगलिंग करता था। मुझे पता है तेरी जॉब चली गई है और तुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैं तेरी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। दुबई से गोल्ड के कुछ पैकेट्स इंडिया लेकर आने होंगे। लेकिन ये तो गलत काम है ना। एक गलत काम करने से अगर तेरी लाइफ सही हो जाए तो वो अच्छा है ना। सोच, तू गाड़ी ले सकता है, एक बड़ा घर खरीद सकता है, अपनी बहन की शादी करा सकता है। अरे तू खुद शादी कर सकता है। सर साहिल ने पहले के 3-4 शिपमेंट क्लियर करा दिए थे, लेकिन लास्ट शिपमेंट उस समय वो अचानक गायब हो गया। वो दुबई से गोल्ड ला चुका था। सर मैं पार्टी से एडवांस ले चुकी थी। अगर वो भाग गया ना तो जिग्नेश हम लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। सामने जो क्लाइंट जिससे पैसा ले रखा है ना, हमें गोली मार देगा। तू एक काम कर, साहिल के घर जा और सुन, खुद मत जाइयो, लड़के भेज। मुझे वो बैग चाहिए बस। बैग नहीं मिला और ये साहिल भी गायब है। क्या? तू एक काम कर, उसकी गर्लफ्रेंड रितु को उठा, खुद ही आएगा बैग लेके। हेलो, कहाँ है तू? किससे भाग है? देख साहिल, अगर मुझे बैग अभी लाके तूने नहीं दिया ना, तो ये जो तेरी मैना है ना, ये मेरे पास। पर वो नहीं आया। रितु ने हमारा चेहरा देख लिया था, इसलिए हमें लगा हमें उसे मार देना चाहिए। साहिल को क्यों मारा? सर हमने साहिल को नहीं मारा। अगर साहिल हमें मिल जाता तो हम रितु को किडनैप ही क्यों करते? क्या लगता है सर? शायद सच बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे यकीन कैसे कर लें? इंट्रोगेशन चालू रखो। रूपेश का पता चला? अभी तक तो नहीं सर। सर रुपेश पकड़ा गया। उसके बैंक ट्रांजैक्शन पे हमारी नजर थी सर। उसने लोनावला के पास एक होटल पे अपना कार्ड स्वाइप किया था। हमने लोनावला पुलिस स्टेशन से कोऑर्डिनेट किया, वो लोग यहाँ लेके आ रहे हैं। सर सच में मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तो लोनावाला में चिक्की खाने गया था? सर क्योंकि जिस रात साहिल का मर्डर हुआ
उस दिन साहिल और मेरा झगड़ा हुआ था सर। सर वो जल्दबाजी में कहीं तो जा रहा था। ए रुक! तूने रितु के साथ जो भागने का प्लान बनाया ना, वो कैंसिल कर दे। उस चाय वाले ने मुझे तुम दोनों के प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया। चुपचाप घर चला जा, वरना बहुत बुरा होगा। साइड हट। मैंने उसके भाई को कॉल करके सब बता दिया है। डरता नहीं हूं मैं, समझा? और वो मुझसे प्यार करती है। अगर मैं मर भी गया ना तो तुझसे प्यार नहीं करेगी, क्योंकि वो तेरी औकात जानती है। सर इसीलिए मैं भाग गया। मैं सच बोल रहा हूँ सर। अब जब तक तेरी कहानी सच है या झूठ पता नहीं लगता, तब तक तू ये रहेगा। सर मैंने ही रुपेश भाई को बताया था, तो उन्होंने मुझे रितु मैडम और साहिल भाई के बारे में बताने के लिए 2000 रुपए दिए थे। सर राजू के ठेले से जो बाल मिले थे उसकी डीएनए रिपोर्ट। सर वो बाल राजू के ही हैं। सर रितु और साहिल से रिलेटेड कोई ट्रेसेस नहीं मिले। क्यों सर? अरे चल रहे। सर पटेल ज्वेलर से कॉल आया था। उनके यहाँ पे एक आदमी है जो हर दूसरे दिन गोल्ड बिस्किट बेचने आता है, वो भी बिना रिसिप्ट के। सर अगर आयशा के स्टेटमेंट को माने कि साहिल का सोना चोरी हुआ है, तो शायद ये वही आदमी हो सकता है। मेक अ ट्रैप। सीधा खड़ा रहे। मैं सब बताता है। बता। सर मैं और कीर्ति एक दूसरे से लव करते हैं सर। हम लोग शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन हमको पता था साहिल मानेगा नहीं। हम लोग सोचे पैसा वैसा जमा करके यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन सर इतना पैसा कहाँ से लाता मैं? लेकिन मेरे को शक था कि साहिल कुछ लपटेबाजी वाला काम तो कर रहा है। एक दिन वो बैग वैग लेके आया, सीने से लगाया हुआ था सर। मेरे को डाउट हुआ कुछ तो गड़बड़ वाला काम है। जब वो घर पे नहीं था सर, तो मैं कीर्ति से मिलने घर पे चला गया। सोचा सारा सोना बेच के हम लोग शिमला शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ पे कोई पकड़ेगा नहीं तो सर। तो जब तुझे गोल्ड मिल गया तो लालच आ गया, और जब साहिल को पता चला कि उसका गोल्ड तूने मारा है, तूने उसको मार दिया। मैंने साहिल को नहीं मारा सर, आई शपथ सच बोल रहा है मैं सर। 4 तारीख को कहा सर थोड़ा सा सोना मैं बेच दिया था, तो मुंबई के बार में रात भर पिया मैं उस दिन। सच नहीं बताएगा ना तो पेट में से सारा सच बाहर निकलवाऊंगा। सर मैं सच बता रहा हूँ सर। सर मैंने साहिल को नहीं मारा सर, दोस्त था वो मेरा। उस दिन राघव उसको मारने को आया था तो मैं नहीं बचाया था सर। अब लोग मिलते हैं टपरी पे राजू। ठीक चल क्या बाय। चल ध्यान रखियो, बाकी बताइए। हाँ तू भी ध्यान रख। दूर रह मेरी बहन से, पता जान से मार दूंगा तुझे मैं। छोड़ 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 छोड़। दोबारा हाथ लगाया ना, यही गाड़ देगा मैं तेरे को, समझा? याद रखना, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। सर मैं सच बता रहा हूँ, मैंने साहिल को नहीं मारा है। आई शपथ सर, मैंने सही में नहीं मारा। क्यों गया सर लेकिन मैंने सच बताया सर। सर ये राघव के हाथ में उस दिन मैंने काफी एक्सपेंसिव वॉच देखी थी। ये रुपेश के स्टेटमेंट के हिसाब से जब उसका और साहिल का झगड़ा हुआ तो उसने राघव को कॉल किया था। राघव को उठा और उसके घर की तलाशी लो, वारंट में निकलवा दो। ठीक है सर। पूरा कमरा अच्छे से चेक करो।
सर जो पैसे गौरव ने साहिल को दिए थे वो पैसे हमने तेरे घर से बरामद किए। चल तब बता क्यों और कैसे मारा? सर हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, हमारा लोगों के साथ उठना बैठना रहता है। अब ये निचली जाति वाला हमारी बराबरी करेगा, इस बात से लोग बातें करने लगे थे। और ये मेरी बहन घूम रही थी उस साहिल के साथ, गुस्सा आ रहा था मुझे। और उस रात मुझे रुपेश का कॉल आया। हाँ रुपेश बोलना। तेरी बहन और साहिल आज रात को भागने वाले हैं। कहाँ आया तू? फिर मैं भाग गया था वहां से। तो अपनी बहन की नहीं, अपनी इज्जत बचाने के लिए तूने उसे मारा। आदमी अपने कर्म से बड़ा होता है, जाति से नहीं। 21वीं सदी में जी रहे हैं हम लोग, और तेरे जैसे कुछ पिछड़े लोग अपनी ऊंची जाति की फिक्र करने में लगे हैं। बच्चों पर होने वाले संस्कार उनका भविष्य तय करते हैं। अगर आप दोनों ने राघव के मन में ये जाति, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी ऐसी बातों का जहर न बोया होता तो बड़ा होके ये क्राइम नहीं करता। इस क्राइम में आप दोनों भी बराबर के हिस्सेदार हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और आप बेटे के बारे में सब पता होना चाहिए कि नहीं? अगर आपका बेटा इतने सारे पैसे कमा के घर ला रहा है तो वो पैसे कहां से आए, ये पूछना आपका फर्ज था कि नहीं? अगर आप उससे कहती कि बेटा 2 रोटी खाएंगे लेकिन ईमानदारी की, तो वो ये सब धंधे नहीं करता और शायद जिंदा होता। बच्चे देश का भविष्य हैं, लेकिन उस भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी माँ बाप की है। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।